नहीं है ना, अमुक अमुक शास्त्र में ये बात है, तो ये खंडन मंडन में अपन अभी नहीं जाए, पूरा भगवती सूत्र सीख लें, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना, फिर बात कर लेना। ये कभी आचार्य श्री से जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से इस विषय में ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। जो जिस आचार्य की मान्यता है वो ठीक है, उनको भी तो उनके आचार्य कहेंगे, आज जिससे भी नहीं, बोलते हो। नहीं, मेरा सवाल ऐसा नहीं था। एक्चुअली सवाल मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे किसी संप्रदाय से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने जो नहीं, गुरुदेव कहते हैं ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं मेरा ये था कि दिक्कत मैं अपने नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई भी पूछे तो यही कह दो आचार्य श्री नहीं मान रहे, विशेष विस्तार उन्हीं से कभी पूछ लो, अपने अच्छा क्या ठीक। मतलब नहीं है ना, वो आशय मेरा ये नहीं कि अपना वो सब एक ही हाँ, नहीं, साथ नहीं। सब मिल हाँ, के वही पढ़ते हैं। नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, साथ में वो मिल नहीं के रहना आपका वो, डेफिनेटली। ठीक है, आपका वो नहीं भाव मेरा नहीं था, मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा कि क्यों जवाब दें इस विषय में ज्यादा। अच्छा ठीक, 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 हाँ, ठीक है। हाँ आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं, है नहीं, कि ज्यादा इस कोई विषय बात में बुरी थोड़ी लगती है, आपकी तो हर बात प्रेरणा देती है। नहीं नहीं। बहुत प्रेरणा देती है, मन करता है संवेग भाग बढ़ाने का, मन करता है आपकी बात सुनने का, अच्छा लगता है, तभी तो पूछा ना, दिल खोल के पूछा, डर नहीं लगता ना पूछने में, वरना तो नहीं बहुत नहीं, सारे लोग तो जरूर ऐसे पूछिए, विषय लेकिन ऐसे विषय पूछने में डर भी लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपसे डर नहीं लगता देख के खुशी है मैंने। मुझे नहीं नहीं लगा डर, फिर नहीं डर की बात नहीं, मैंने इसीलिए कहा इस विषय को अभी छोड़ दो। अभी इतने शास्त्रीय प्रमाण मैं दूं, अपन सब मिलके पढ़ते हैं ना, किसी की हाँ, भावना के लिए अपन अभी क्यों जिम्मेदार बने। ठीक है, आचार्य ठीक, जी का विषय है, साधुओं का विषय है, उन्हीं को बात हाँ, करने दो। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, हाँ कृपा करें, हाँ, हाँ, भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। एक तो भाभी जी सल्ला भाभी जी आ गए हैं, और हाँ दूसरा मैं क्वेश्चंस पूछना है मेरे को कि ना, क्वेश्चन नंबर 319 319 हाँ पढ़। वो है कि मनुष्य और तिर्यंच की उत्कृष्ट असंगी आयुष्य किस अपेक्षा से कही गई है? तो इसमें युगलिक और इनका इनका देने का क्या मतलब औचित्य है? मनुष्य की युगलिक आयुष जो है, मनुष्य में ही होगी उत्कृष्ट आयुष, उनका असंख्यात्मा भाग तो युगलिक में होगी, अन्य कर्म में तो होगी नहीं युगलिक के बिना, इसलिए दिया गया है कि युगलिक में होती है ये आयुष। मतलब इसमें दिया हुआ है 56 अंतर्दीप और भरत ऐरावत क्षेत्र का जब तीसरा आरा खत्म होने इसका वाला। इस, इसका आशय ये है कि भरत 56 अंतर्द्वीप में तो है ही, पल्यपम की स्थिति वाले लघु दंडक सबको आता है हाँ कि हाँ युगलिकों की स्थिति है पल्यपम के असंख्यात में भाग में। भरत और ऐरवत क्षेत्र में जब अवसर्पणी काल का पहला आरा होता है तब 3 पल्यपम के, फिर धीरे धीरे उतरती, ये नहीं कि पहला आरा उतरते ही सीधे 2 पल्यपम की हो जाएगी, क्रमशः घटती हुई दूसरे आरे में 2, फिर क्रमशः घटती हुई तीसरे आरे में 1 आती है, तो घटती घटती तीसरे आरे के अंत में कितनी आ जाती है, करोड़ पूर्व तक आ जाती है। तो जिस समय पल्योपम का असंख्यात्म भाग आयुष रहता है, उस समय वो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय भरत ऐरवत क्षेत्र में भी युगलिक रूप में उत्पन्न हो सकता है। अच्छा ठीक है। और भाभी जी ये युगलिक निश्चित मिथ्यात्वी होते हैं, वही युगलिक बनते हैं, आयुष्य बंद करते हैं, बनते हाँ नहीं आयुष, आयुष्य बंद करते हैं, फिर सम्यक बाद में दृष्टि आ उनको, जाए। बाद में हाँ, उनको संकेत आ सकती है, क्षोभम संकेत क्षयिक संकेत भी आ सकती है। वहां पे क्षयिक संकेत भी आ जाएगी। नहीं यहाँ, पहले पहले यहाँ पहले आ मनुष्य जाएगी। आ हाँ जाती है हाँ बाद हाँ में, राइट। अच्छा, क्योंकि और एक, हाँ, और एक कोई असंज्ञ जीव थोड़ी कोई युगलिक बनते हैं। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर युगलिक बनते हैं ना। असंज्ञ तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर युगलिक बन सकते हैं, हाँ और मनुष्य, असंज्ञ मनुष्य तो खैर बनेंगे ही नहीं युगलिक। हम्म। अच्छा दूसरी बात, अच्छा भाभी जी एक है इसी में 335 क्या जीवों के 8 मध्य प्रदेश कर्म बंध से खाली रहते हैं? मतलब यहाँ मैं ये समझ रही हूँ कि ना ये जब कोई भी वो होता है समुद्घात तब तो नहीं होते हैं, कर्म बंध रहित नहीं होते हैं, और जब मनुष्य मरता है उस समय वो 8 रुचक प्रदेश निकल जाते हैं। मतलब वो देखो, आत्मा निकली, वो रुचक हाँ, प्रदेश निकल गए और फिर स्थित गति में गए और वहां रुचक प्रदेश रह गए। ऐसे रुचक प्रदेश क्या है जो मध्य में रहे हुए हैं, वो रुचकाकार से 4 ऐसे और 4 ऐसे, जैसे गाय का स्तन होता है, ये ऐसे 4 मेरी अंगुली, ये 4 ये 4, बाकी आत्म प्रदेश तो क्या ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, योग की प्रवृत्ति है। अभी पांव के आत्म प्रदेश ऊपर आ गए, नीचे के ऊपर के नीचे चले गए, तिरछे चले गए, सब तरफ आत्म प्रदेश घूमते हैं। आत्म प्रदेशों का समूह पिंड तो आत्मा कहलाती है, तो वो 8 रुचक प्रदेश अपनी मध्यता नहीं छोड़ते हैं, जहां अपनी नेवल पॉइंट है उस जगह रहते हैं और उसी आकार में रहते हैं।
तो इनकी विशेषता अलग बताइए कि आत्म प्रदेशों में। लेकिन ये समुद्घात करते हैं तो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, वेक्रिय, आहारक, केवली, सभी समुद्घात में आत्म प्रदेश कुछ कुछ, पूरे नहीं निकलते हैं, थोड़े से आत्म प्रदेश निकले, उनकी सीधा दंड निकला आदि आदि जो उनका प्रकार है, तो उसमें लेकिन रुचक प्रदेश नहीं निकलेंगे। पेट के पास से निकल रहा है, एकदम उसके पास से नहीं निकलते हैं, वो 8 नहीं जाएंगे बाहर। वो 8 जब मरते हैं तब सभी आत्म प्रदेश लेके जाते हैं, उसी समय निकलता है। नहीं तो इनकी सिद्ध भी होंगे, पूरा आत्म प्रदेश ही जाएगा, एक साथ में रोम रोम से निकल जाते हैं। अपने तो क्या एक स्थान से निकलते हैं, छद्म से, कोई के ऊपर से, कोई के नीचे, वैसे सिद्धों के तो योग निरोध के बाद 1/3 हिस्सा कम हो तो पूरे रोम रोम से निकल जाते हैं उनके आत्म प्रदेश। उनके तो आत्मा निकली, हाँ आत्मा निकली तो नेचुरल है कि वो आत्मा के साथ है, तो वो भी निकल गए, बस इसको अलग से ऐसे तो आत्मा का ही तो पार्ट है। हाँ, तो इसको अलग से बताने का क्या मतलब, समझ में नहीं आया कि रुचक प्रदेश अलग से क्यों बताए, आत्म प्रदेश ही तो रुचक प्रदेश है। लेकिन बाकी में मैंने कहा ना भिन्नता है, बाकी आत्म प्रदेश तो ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, वो वही शरीर एक बार जन्म लिए जिस स्थान पर मध्य में है उसी स्थान पर रहेंगे। जैसे एक रबड़ के ऊपर एक बिंदी लगा दो और फिर रबड़ कितने ही खींच लो, अपन बड़े हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, तो वो मध्य में ही रहेगा शरीर के। रबड़ को खींचा इतना तो वो बिंदी तो मध्य भाग में ही रहेगी, वैसे वो अपनी स्थान छोड़ते नहीं है। बस वो इसी बताने के लिए क्यों उनका आकार फिक्स है, दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात आगे और आ जाएगी, वो कितने 1 या 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ आती होते हैं, हाँ। उनका अवगाढ़ स्थान भी आ जाएगा। फिर बताएंगे कि क्या समुद्घात में बाहर नहीं निकलते हैं, वो भी बात नहीं निकलेगी। तो इस विषय में जानकारी, जब किसी चीज की पूरी जानकारी देनी है आत्म प्रदेशों के विषय में, तो भगवान ने तो एक भी नहीं छोड़ा। कल ने कोई अन्य तीर्थिक आदि, ये पहले भी मैं बता ही रही हूँ कि कई इतने विस्तार से बताते हैं कि अन्य तीर्थिकों को ये तो नहीं देख सकते हैं वो रुचक प्रदेश, कोई और बातें वो जानते हैं तो बोलेंगे कि आपके जैन धर्म में तो ये है ही नहीं। तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पर जैन धर्मवासी वालियों को ही शंका उत्पन्न हो जाएगी, अरे हमारे भगवान तो जानते नहीं है ये बात। इसलिए बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया सब चीज का। और जिज्ञासाएं रहती है शिष्य की, आज तुम्हारी जिज्ञासा तुम पूछ रहे हो, उसी प्रकार गौतम स्वामी की कई जिज्ञासाएं रहती थी, उनकी और हाई लेवल में रहती थी, सूक्ष्मता से पूछते थे। अपन तो पढ़कर, वो तो अपने ज्ञान से देख कर पूछते जा रहे थे। अनीता जी, सुन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन 646 से है। हाँ। इसमें उद्वर्तन होता हुआ, नंबर 7, उद्वर्तन होता हुआ आहार लेता है, और 8 नंबर है उद्वर्तन हुआ आहार लेता है। तो इसमें फर्क क्या हुआ? उत्पन्न होता हुआ यानी उत्पन्न हो रहा है, और उद्वर्तन का अर्थ है मरता हुआ। कहने का आशय कि मरते वक्त भी जीव आहार लेकर उत्पन्न होता है। 8 और 8 दोनों लगभग सेम ही नजर आ रहे हैं ना? क्यों? एक तो इस स्थान में इस मनुष्य गति में आकर उत्पन्न हुआ, और मनुष्य गति से जा रहा है, वो भी बात है कि आया तब भी आहार ले रहा है, जाता है तब भी आहार लेके जाता है। बट पॉइंट नंबर 7 और 8 मेरे को तो फर्क नहीं नजर आ रहा है कुछ। उद्वर्तन होता हुआ ले रहा है मतलब वर्तमान काल की परीक्षा है, और उद्वर्तन हुआ भूतकाल से बता रहे हैं। अच्छा, तो आप लेकर गया। हाँ, वर्तमान काल और भूतकाल से। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, महती कृपा की। बोलो प्रियंका। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ आंटी, जो उपवास और आयम्बिल जो भी तपस्या करते हैं, वह नवकार से भी करते हैं, तो उसके लिए अगली शाम पहले 24 पचकान करना जरूरी होता है? उपवास करने वालों के नहीं, नवकार से भी अगर करे तो, उपवास तो बड़ा है, अगर नवकार से भी करे तो अगली शाम को 24 करना पड़ता है, तो ही नवकार। प्रवर कहते हैं कि वो शुद्ध नवकार से होती है। और फिर जो जैसे पहले मान्यता थी कि रात को 11-12 बजे तक खा सकते, उसके बाद पचकान करो, और शुद्ध करने के लिए फरमाते हैं कि 24 करो रात को। उसको अच्छा। पूर्ण शुद्ध नहीं बोलते हैं, जो अपन रात को खा के और फिर लेते हैं उसको। तो ये जगन्य और उत्कृष्ट इस ऐसे भेद हैं इसके? जगन्य नवकार से, उत्कृष्ट नवकार से? जो आचार्य उपाध्याय फरमा दे
वो अपने ज्ञान में देखकर कहीं ना कुछ देखकर ही फरमाते हैं ना। हाँ तो नहीं वो तो सही है। नहीं, उन्होंने आगे शुद्धता का विशेषण लगा दिया ना कि वो शुद्ध नौकारसी है। तो अब जैसे जो उपवास करना है और अगर चौवियार नहीं हो रहा है तो फिर जो जैसे जिनके यहाँ रात के खाने तो का है तो फिर तुम वो तो क्या मेरी करेंगे? मरासा आते ही है ना चेन्नई में, अभी तो नहीं है कोई भी। कोई आएगा तो पूछ लेना और उनसे कि अच्छा क्या चाहिए। ठीक है आंटी। और आंटी ये प्रश्न नंबर 795 ये जो वायु का एक ही लेता है तो कैसे ग्रहण करेगा? उसके तो एकेंद्री है ना। हाँ, यहाँ पे अचित वायु काय को कहा गया है। अचित वायु का श्वासोश्वास वर्गना है ना। अचित वायु का ही श्वासोश्वास वर्गना है क्या? हाँ, और वायु काय के साथ जब श्वास लेते हैं तो वायु का एक जीव भी चले जाते हैं। अपन भी सांस ले रहे हैं, श्वासोश्वास वर्गना की तो अनुभूति नहीं होती है अपने को, लेकिन सांस अंदर जा ही रहे हैं, हवा के पुद्गल जाते हैं, फीलिंग आती है ना। हाँ तो वैसे ही वायु का एक जीव भी चले जाते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। नहीं लेकिन अपन तो पंचेंद्रीय है, अपन लेते हाँ, हो ठीक है, लेकिन वो तो एकेंद्रीय ना, खुद ही एकेंद्रीय को कैसे लेंगे? थोड़ा बहुत कोई चला जाता है अंदर, वो भी जब उनके अपने घ्राणेन्द्रिय तो है नहीं, उनके तो सिर्फ घ्राणेन्द्र श्वसनेन्द्रिय है वो ना। शरीर से ही जा रहे हैं उनके पुद्गल, तो शरीर में अपने भी तो शरीर से हवा के पुद्गल जा ही सकते हैं ना, कहीं से भी अपने जा। शरीर से कैसे जाएंगे हवा के पुद्गल अंदर? कहीं ना कहीं ज्ञानी फरमा रहे हैं ना कि वायु का तो ले। अपन रोम आहार लेते हैं, वैसे वो भी रोम आहार लेते हैं। हाँ, 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 निरंतर अच्छा आहार। रोम छद्मस आहार और ओज आहार नहीं, रोम आहार हर जीव को होता है। हाँ, सभी के और 24 तो 24 ये दंडक में रोम आहार तो हो गई। हाँ, और ओज आहार और कबर आहार सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों के ही होगा। नहीं, ओज आहार तो सभी के ऐसे व्याख्या अपन ओज आहार पंचेंद्रिय के कहते हैं, लेकिन हाँ एकेंद्रिय भी उत्पत्ति स्थान का आहार तो लेते ही हैं, वो उनका ओज आहार हो गया जहाँ उत्पत्ति हो रही है। देवता के भी ओज आहार, मनुष्य और तिर्यंश में तो कह देते हैं गर्भ में आए लिए, देवता हाँ का माता ओज पिता का जहाँ वो रहते हैं इसलिए ओज आहार है। वो सार भाग ले लेते हैं जिस हाँ लेकिन उत्पत्ति फिर स्थान का इसमें एकेंद्रीय में कैसे मानेंगे? एकेंद्रीय पेंद्रीय में ओज आहार किसको मानेंगे? वो वैसे ही ले लो ना कि जहाँ उत्पन्न हो बस रहे हैं वहां आहार के पुद्गल पुद्गल का। उन्होंने ग्रहण किए। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है आंटी, कृपा करके। श्रेया जी। हाँ प्रणाम सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये प्रश्न नंबर 8 to 6 में है कि सिद्ध का जो बताया है, सिद्ध एक है अंत सहित है, तो सिद्ध है और सिद्ध अंत सहित समझ में नहीं आया था। ये ऐसे श्रेया जी, सिद्धों की शुरुआत है, भगवान महावीर इस वक्त शुरू हुए तो आदि सहित हो गए, शुरुआत हाँ। हो गए, और रहित है, हमेशा ही सिद्ध ही रहेंगे, उनका अंत होगा ही नहीं सिद्धत्व भाव का। नहीं तो ये कह रहे अंत सहित है। ओ सॉरी, सिद्ध किंतु प्रत्येक सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य है, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा अंत सहित है। यानी कि अत्यंत अलग स्वरूप है। ये भी लाइट जल रही है ऊपर, तो लाइट में तो रोशनी मिल गई, सिद्ध का भी ऐसा ही स्वरूप है, आत्म प्रदेशों से मिल जाते हैं, लेकिन उनका अलग अलग अस्तित्व है। ये एक सिद्ध है, इनके आत्म प्रदेश अलग है। आत्म प्रदेश सबके असंख्यात है और उनके अंत सहित ही अपने भी आत्म प्रदेश। दूसरा सिद्ध भी है, तो इनका स्वरूप बता रहे हैं कि अंत सहित है, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से अंत सहित है। अच्छा, एक ये 830 में जो ये दिया है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव जो वहाँ पृथ्वी रूप में उत्पन्न होते हैं, यानी कि वहाँ पेज नंबर 140 में लास्ट सेकंड लाइन से है। हाँ, क्या? तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जो जीव वहाँ पृथ्वी रूप में उत्पन्न होते हैं, यानी कि वह पृथ्वी का ही है, पृथ्वी में ही होंगे, तो पंचेंद्रिय क्यों लिया? नहीं, तो पृथ्वी का ही है, सिद्धशिला बनी हुई पृथ्वी के सफेद सोने की बनी हुई है, उसका विस्तार दिया ना, ऐसे पतली है, तो वो पंचेंद्रिय भी तो मारणांतिक समुद्घात करके वहां जाके उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे भी पंचेंद्रिय जीव जो उत्पन्न होते हैं उनके लिए कहा है, एकेंद्रिय से लेकर जो जीव वहां पृथ्वी रूप में उत्पन्न होते हैं। वो समझने में फर्क रह गया कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक तो वहां तो जीव के भेद ही नहीं है, बहेंद्रिय तहेंद्रिय, तो ये पंचेंद्रिय क्यों आए? वहां उत्पन्न होने वाले के उनकी आगति बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलिए सरला जी। हाँ, जैसे अव्यवहार राशि से
सुना मैं कि अव्यवहार राशि से निर्यात तो होता है लेकिन वहां पर आयात नहीं होता है। एक जीव वहां से निकलता है तो मोक्ष जाता है यहाँ से व्यवहार राशि से, तो एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है, ये प्रश्न ऐसे अभी सुना हुआ है। शुरू में आप नहीं थे क्या? हाँ 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 ये हाँ प्रश्न हाँ चल हाँ गया ना, मैंने कहा इस हाँ हाँ विषय आचार्यों से ही हाँ बात हाँ है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। बोलिए सपना जी। सपना जी। हाँ प्रणाम सर। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। मेरा भी यही श्रेया जी वाला ही क्वेश्चन था कि भाई कौन सा पंचेंद्रिय जीव शिला में जा सकता है? ठीक है, गतिया हो गया। ठीक है। भाभी जी ये क्वेश्चन नंबर 375, कितने कर्म दलित प्रति समय अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक हैं? तो इसमें जो दिया हुआ है ना कि उदयवली का बहिर्भूत प्रत्येक निषेध के कर्म दलिकों को असंख्यात काल चक्र से भाग देने पर, यहाँ जो है वो अपने असंख्या काल चक्र से अगर अनंत को असंख्या से अपने डिवाइड करेंगे तो अनंत ही आ रहा है। अनंत नहीं आए, भाग जो भागफल होता है, कितने दलित जा रहे हैं प्रति समय? असंख्यात काल चक्र से भाग देने पर जो भागफल आता है, कितने समय होते हैं, तो उसको भाग दोगे तो असंख्यात दलित आएंगे ना, भागफल तो असंख्यात आएगा। और वो सर्व निषेक, एक एक निषेक में अनंत कर्म दलित होते हैं, तो उन कर्म दलिकों का अनंतवां भाग है। अनंत को अपने असंख्यात से ही तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए तो अनंत असंख्यात आ गया। अनंत को असंख्यात से डिवाइड किए तो अनंत आया, जिससे असंख्यात ही असंख्यात आए। वो असंख्यात है, लेकिन वो अनंत का कितना हिस्सा हुआ? जो टोटल अनंत राशि है उस अनंत का तो वो अनंतवां भाग ही होगा। तो अनंत का अनंतवा भागी अपने उदीर्णा, अच्छा तब वो वाला तब बैठ गया, वो समुद्र के चोंच वाला। ठीक है तब बैठ गया। हाँ नहीं तो यहाँ पे तो भाभी जी एक समय में अनंत कर्म बांध रहे हैं और असंख्यात समय का एक काल चक्र और असंख्यात समय का ही असंख्यात काल चक्र। असंख्यात काल चक्र में असंख्यात समय होंगे, अनंत काल चक्र हो जाएगा तब अनंत समय होंगे। तो अनंत काल चक्र कब क्या चीज से अपने को अनंत काल चक्र बैठाएंगे? अपने बैठाना नहीं है, अभी कोई क्वेश्चन चल नहीं रहा उस हिसाब से। अनंत में, हाँ वो अनंत में समाविष्ट है, तो अपने इधर असंख्यात ही समझना है। हाँ और ये बात नहीं समझ में आती, असंख्यात काल चक्र बीतेंगे तो असंख्यात समय होंगे, इतना काल चक्र, इतनी अवसरपणी तो क्या हुआ? तो भी असंख्यात समय है। असंख्यात बहुत बड़ी राशि है। ठीक है भाभी जी, क्लियर। निर्मला जी। निर्मला जी। हेलो। हाँ निर्मला जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक्चुअली मेरे ये है ना, बीच में मैं बीमार थी तो मैंने कुछ 200 से 400 तक के मेरे प्रश्न उत्तर ही नहीं हुए, तो मैं कैसे को? आपके वहाँ श्रेया जी है ना, आप लोग रोज बैठ के कर लीजिए तो आपका नेक्स्ट क्लास तक ही हो जाएगा। अच्छा। नहीं भी हो अगले मंडे तक हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू जय जिनेंद्र। लेकिन पढ़िए जरूर श्रेया जी। मैंने 300 तक तो पढ़ लिए दोबारा से, तो कई प्रश्न आए तो मेरे को समझ में ही नहीं आया, मैंने कहा पूछती हूँ थोड़ा। एक बार उनके साथ बैठ के कर लीजिए, वो रेगुलर ना, तो आपका क्लास के बराबर तक कर लीजिए, फिर आता जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बस तब ठीक है। हाँ बोलिए स्वाति जी। प्रणाम आंटी। प्रणाम आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। जो 7, 8, 9 क्वेश्चन है उसमें श्वासोश्वास का जो दिया हुआ है, तो उसमें जो वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरी, मतलब वृत्तिकार का मतलब क्या होता है? टीका, आगम वाणी संक्षिप्त है, उसके विस्तार से लिखने वाले टीकाकार कहलाते हैं। टीका कहो वृत्ति कहो एक ही बात है। अच्छा, उनको टीका का जो विस्तार पर अभयदेव सूरी ने टीकाएं लिखी है, तो उनका ऐसा मानना है। और इसमें ना आन प्राण और उस नीस इन दोनों को एकार्थक माना है, एकार्थक माना है। हाँ। तो
और इसी में एक क्वेश्चन है कि अंतःस्फुरित और उसको आनप्राण कहते हैं, और उष्णीश बाह्य स्फुरित, उसका मीनिंग क्या होगा? मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। आनप्राण को अंतःस्फुरित कहना, हाँ, और उष्णीश को बाह्य स्फुरित कहना। हाँ, जो बाहर निकाल रहे हैं ना सांस, वो बाह्य स्फुरित है, और अंदर ले रहे हैं वो अंतःस्फुरित है। और इसमें जो ये 792 इसी में एक क्वेश्चन है कि श्वासोश्वास नाम कर्म के उदय से यह लब्धि प्राप्त होती है। हाँ। और श्वासोश्वास पर्याप्ति नाम कर्म से यह लब्धि व्याप्त होती है। व्याप्त मतलब उसको अपन पूरे शरीर में व्याप्त होती है। ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ नाक से ही सांस ले रहे हैं। पूरे आत्म प्रदेशों से श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल लिए जाते हैं। तो श्वासोश्वास नाम होता है, नाम कर्म का बंद करते हैं, तब श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है, शक्ति आती है श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को लेने की, और पर्याप्ति है, इससे पूरे शरीर में ये शक्ति व्याप्त हो जाती है। तो ये पर्याप्ति सहयोगी होती है सांस लेने में। नहीं हुआ क्लियर? अच्छा, ये पर्याप्ति नहीं, अगर पर्याप्ति नहीं पाएंगे, पर्याप्ति 6 पर्याप्तियां होती है ना, चौथी श्वासोश्वास पर्याप्ति है, उसका बंद, उसके पहले जीव श्वास नहीं ले सकता है जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक। और पर्याप्ति पूर्ण क्यों होती है? श्वासोश्वास नाम कर्म का भी उसके उदय रहता है, और पर्याप्ति नाम कर्म का भी होता है। नाम कर्म की प्रकृतियों में ये है, तो इन दोनों का उदय होता है, तब जीव में शक्ति आती है श्वास लेने की। जब दोनों का उदय होगा तब शक्ति आएगी। हाँ, श्वासोश्वास नाम कर्म और श्वासोश्वास पर्याप्ति इनका उदय का उदय रहेगा। हाँ, जैसे ना घर में वायरिंग लगाते हैं, जब इच्छा हुई तब लाइट जला देते हैं ना, क्योंकि पावर हाउस से लाइट अपन ले चुके हैं वायरिंग। तो ये समझ लो पर्याप्ति व्याप्त हो रही है पूरे शरीर में, वायरिंग की तरह है कि शक्ति आ गई श्वास लेने के। शरीर मकान की तरह है, पर्याप्ति। और जो नाम कर्म में जो उच्छ्वास, हाँ बोलो जी, और जो नाम कर्म की उच्छ्वास प्रकृति है ना, उसी को यहाँ पे श्वासोश्वास नाम कर्म लिया है ना। हाँ, उसी को कहा है। जो प्रत्येक में क्या सुनाई नहीं पड़ा जी? क्या? जो एक सेकेंड, तो श्वासोश्वास में जो नाम कर्म की प्रत्येक प्रकृति है ना, हाँ, उसी की श्वासोश्वास प्रकृति का है ना। हाँ, श्वासोश्वास नाम कर्म की प्रकृति है, वो नाम कर्म की प्रकृति में। और आप ज्यादा क्या पूछ रहे हैं? वो नेट के कारण प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है। यही पूछ रहे थे क्या मोनिका? जो नाम कर्म की, हाँ बोलिए। जो नाम कर्म में प्रत्येक प्रकृति है ना, उसका एक है उच्छ्वास। हाँ हाँ बोलिए। उसी को यहाँ पे श्वासोश्वास नाम कर्म कहा है ना। हाँ हाँ ठीक है। और कोई का है या पढ़िए? प्रणाम। पढ़िए सरला जी, क्या प्रश्न नंबर है आज? सरला जी आप म्यूट हो। सरलाज आईफोन। सरला जी। हाँ क्वेश्चन नंबर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। प्रणाम भाभी जी, सबकी से जय जिनेंद्र। 839 से आज से प्रश्न नंबर 839, गुणरत्न संवत्सर तप किसे कहते हैं? उत्तर, जिस तप में गुण रूप रत्नों वाला संपूर्ण वर्ष बिताया जाए उसे गुण रत्न संवत्सर तप कहते हैं। अथवा जिस तप को करने में 16 मास तक एक ही प्रकार के निर्जरा रूप विशेष गुण की रचना यानी उत्पत्ति हो, वह गुण रचन यानी रत्न संवत्सर तप है। प्रश्न 840, गुण रत्न संवत्सर तप में संवत्सर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, गुण रत्न संवत्सर तप में 16 महीनों तक संवत्सर शब्द की संज्ञा दी गई है। 12 महीने का एक संवत्सर होता है,
यहाँ संवत्सर उसी को माना है, क्योंकि इस तप को पूर्ण करने में 16 महीने लगते हैं, उसे ही 1 वर्ष कह दिया गया है। प्रश्न 41, गुणरत्न संवत्सर तप की विधि क्या है? उत्तर, गुणरत्न संवत्सर तप में 407 दिन तपस्या के 73 दिन पाने के होते हैं। यथा पहले महीने में निरंतर उपवास, दूसरे महीने में निरंतर बेला, यावत 16वें महीने में 16 उपवास करते हैं। 16 महीनों तक निरंतर दिन में अतापना, भूमि में उत्कटुक आसन में बैठकर सूर्य के सामने मुख करके अतापना लेते हैं और रात्रि में अप्रावृत यानी वस्त्र रहित होकर वीरासन में बैठकर शीत सहन करने के विधान का पालन करते हैं। देखो कितनी उच्च कोटि की साधना, इतनी तपस्या, आतापना, 2 प्रहर तक आतापना लेते हैं। जो मुनि सूर्य की आतापना लेते हैं ना, दिन भर नहीं लेते हैं, 2 प्रहर लेते हैं, 2 प्रहर उनका हलन चलन आदि चालू रहता है। फिर पालना कब करेंगे अगर दिन भर करेंगे तो? शतक 2, उदेशक 2, 7 समुद्घात का वर्णन श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के 36वें पद में देखें। शतक 2, उदेशक 3, पृथ्वियों की लंबाई चौड़ाई आदि का वर्णन श्रीमद् जीवाजीवाभिगम सूत्र में देखें। शतक 2, उद्देशक 4, इंद्रियों का संस्थान, लंबाई आदि का वर्णन श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 15 में देखें। शतक 2, उद्देशक 5 में परिचारणा का वर्णन देखें। कुंगियापुरी के श्रावक, शतक 2, उद्देशक 5। प्रश्न 842, कुंगियापुरी के श्रावकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कुंगियापुरी के बहुत श्रमणोपासक विशाल संपत्ति वाले और दीप्त यानी दीप्त देदीप्यमान थे। उनके घर के दरवाजे, दीप्त का एक अर्थ प्रसिद्ध भी होता है, बहुत प्रसिद्ध थे। शास्त्रकार सुधर्मा स्वामी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी जीवनचर्या ये अनुकरणीय है, इनका जीवन चरित्र अपने लिए। पढ़िए। उनके घर के दरवाजे सदैव दान के लिए खुले रहते थे। वे जीवाजीव के स्वरूप को भली भांति जानते थे, इसलिए पाप भीरू थे। वे किसी भी कार्य में एवं विपत्ति के क्षणों में देवों की सहायता की आशा नहीं रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि स्वयं के किए हुए कर्म स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं। निग्रंथ प्रवचन में उन्हें शंका, कांक्षा, विचिकित्सा नहीं थी। धर्म के प्रति उनका प्रेम हड्डी और हड्डी की मज्जा में व्याप्त हो गया था। ये सुधर्मा स्वामी के शब्द है, हूबहू शास्त्र में आए हुए हैं कि कितनी अटूट श्रद्धा। वो रोम रोम का ही नहीं कह रहे हैं, रोम तो ऊपर के होते हैं, हड्डी और हड्डी की मज्जा यानी बोन मैरो तक में उनकी धर्म, जैन धर्म के प्रति उनकी इतनी अगाध श्रद्धा थी। उनकी धर्म दृढ़ता को देवता भी डिगाने में समर्थ नहीं थे। वे कहते थे कि निग्रंथ प्रवचन ही सार, परम सार है, शेष सब असार है। ऐसे पवित्र विचार थे उनके। वे प्रति मास चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को पोषत यानी कुल 6 पोषत करते थे। साधुओं को कल्पानुसार आहार पानी बहराते थे और अपनी शक्ति अनुसार ग्रहण किए हुए तप द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते यानी जीवन यापन थे। शेष सब सार क्यों कहते थे? वो कहते थे कि निग्रंथ साधुओं, भगवान महावीर के प्रवचन के अनुसार जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ है। बाकी तो संसार को पुष्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी कार्य अपन कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाओं के अलावा वो जितनी भी अहिंसक क्रियाओं को छोड़ दो, बाकी सारी क्रियाएं हिंसक है और उनसे संसार बढ़ता है। अपना उद्देश्य क्या है? संसार घटाना, भव सीमित करना। कर ही चुके हैं सब, लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान में रखना है। संवेग भाव बढ़ाते हुए क्या होगा? अपने आप संसार सीमित हो जाएगा। प्रश्न 143, 500 पार्श्वपत्तीय ग्रामानुग्राम विचरते हुए तुंगियापुरी नगरी में पधारे, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, पार्श्वपत्तीय पार्श्वनाथ भगवान के शिष्यानुशिष्य वे स्थविर भगवान जाति, कुल बल रूप यानी उत्तम साधु वेश से युक्त या शरीर की सुंदरता से युक्त, विनय ज्ञान दर्शन संपन्न
लज्जा संपन्न यानी हिंसा में लज्जा की अनुभूति वाले, ओजस्वी यानी दृढ़ मनोवृत्ति वाले, तेजस्वी यानी शरीर की प्रभा वाले, यशस्वी यावत कुत्रिकापण भूत थे। वे बहुश्रुत और बहुपरिवार वाले थे। बहुपरिवार यानी बहुत साधुओं का समूह। भगवान महावीर का शासन जब शुरू हुआ तब तक पार्श्वनाथ भगवान के साधु विचरण कर रहे थे। शिष्य शिष्यानुशिष्य उनको पार्श्वपति कहते हैं। वो विचरण करते हुए यहाँ आए। 500 साधु तुंगियापुरी में प्रवेश किए। इतिहासकार कहते हैं कि तुंगियापुरी पटना से 10 कोस दूर थे। वहां प्राय सभी धनाढ्य श्रावक, दैदीप्यमान धर्म अन्य भी थे ही, लेकिन जैन श्रावकों की वहां प्रचुरता थे। और इनके साधुओं का वर्णन दिया गया है इसमें कि उन्हें हिंसा में लज्जा की अनुभूति होती है अपने को कहीं, मैं तो आराम से लाइट जला के बैठी हूँ, बोल रही हूँ, कोई फर्क ही नहीं मन में पड़ता है। और साधुओं को तो ऐसी मन में करुणा भाव रहती है कि आप लोग कैसे कच्चे पानी को हाथ लगाते हो, कैसे अपने प्रतिदिन कपड़े धुलते हैं, प्रेस होती है, कभी अपने मन में ही दया के भाव नहीं आते हैं। इतने अपन अध्यस्त हो चुके हैं इस प्रकार की जीवन शैली से। और इन साधुओं के लिए क्या कह रहे हैं शास्त्रकार, इनको हिंसा में लज्जा की अनुभूति की, कोई भी दोष सेवन हो जाता, इतना उच्च कोटि का ये संयम पालन करते थे। और भी है, मैंने तो थोड़ा सी लिखा है इसमें से कि इतना उच्च कोटि का संयम पालन करते हुए भी दोष होने से उन्हें बहुत शर्म आती है। किसी को मन में भाव आता है लज्जा की अनुभूति? कहीं नहीं। शास्त्र का एक एक शब्द अपने को बदलने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र होता है पवित्रता का संचार करता है। कम से कम अपन पढ़ रहे हैं तो कभी एक दिन ही अपने को ध्यान जाएगा कि नहीं मैं ये गलत कर रही हूँ। शर्म कम से कम, जैसे कोई गलत काम करते हैं शर्म आती है, वैसे अपने को हिंसा में शर्म आनी चाहिए। तब अपने को लगेगा। मंजू जी कह रहे हैं कि हाँ उनको आती है, लज्जा की अनुभूति होती है। बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। प्रश्न 844, कुत्रिकापन किसे कहते हैं? कु पृथ्वी प्लस 3 प्लस आपन दुकान। इसका अर्थ है, कुत्रिकापन शब्द का अर्थ है, पृथ्वी को कु कहते हैं, त्रिक शब्द का अर्थ होता है 3 और आपन शब्द का अर्थ होता है दुकान। यानी 3 लोक में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिस दुकान में मिलती है उसे कुत्रिकापन कहते हैं। इसका शॉर्ट में बोल देती हूँ, फिर पढ़ ही रहे हैं। जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है उस समय देवता इसकी स्थापना करते हैं। अब उदाहरण दूं कि भगवान महावीर के तीर्थ स्थापना के समय 4400 व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा लिए तो उनके ओगा पात्र आदि कहाँ से आए? कोई भी जिस गांव नगर में होंगे एक साथ उसी समय तो उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों की संख्या में दीक्षा लेते हैं तीर्थ स्थापना के समय। ये तो खाली साधुओं का है, साध्वियां भी अनेक ली है उस समय दीक्षा। कितनी संख्या में ली वो अपने पास अभी है नहीं, लेकिन चंदनबाला आदि अनेकों ने दीक्षा अंगीकार की थी, तभी तीर्थ स्थापना कहलाती है। अगर साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं बनते, अगर एक श्राविका नहीं बनती तो भी तीर्थ नहीं स्थापना होती। तो इतने हजारों की संख्या में देवता तीर्थंकर की पुण्यवाणी से वो दुकान की स्थापना हो जाती है। वहां से वो ले आते हैं सामान जिसको जितना चाहिए। इनका मूल्य भी होता है कि राजा महाराजा ले तो 1 लाख मुद्राएं लेते हैं, मध्यम वर्गीय ले तो कम लेते हैं, और ऐसे ले तो 5 रुपये ऐसे कुछ लेते हैं। तो इसकी स्थापना आगे वर्णन है ये। जब तक तीर्थंकर भगवान के शासन में पूर्वों का ज्ञान चलता है, ज्ञान का महत्व देखो, तब तक देवता उस दुकान का संचालन करते हैं। इसका निर्माण देवता ही करते हैं। कभी कभी देवता किसी के अदृष्ट आए, कोई व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो बेचते हैं, तो उसको कह देते हैं कि इनके रुपये खुद तुम रख लो, नहीं तो वाणव्यंतर जाति के देवता वो ले जाते हैं। यद्यपि उनके पास इतनी होती है, वाणव्यंतर जाति की देवियों के लिए कहा जाता है कि अगर उनकी एक टिक्की की कीमत देख लो जो रत्न जड़ित रहती है, वो भी संपूर्ण भरत क्षेत्र में जितनी धन संपत्ति है उससे अधिक ही उनकी होती है। ऐसा श्रुति परंपरा से सुना हुआ रहता है। तो इसमें देखो कोई वैसी बात भी नहीं है। कईयों के कोई एक हीरा पहना हुआ अंगूठी में, उससे देख लो तो कोई की झोंपड़ी वाले रहने में 100, 200, 1000 घरों में भी उतनी धन संपत्ति नहीं होती होगी, उतने एक हीरे की कीमत हो सकती है। इसलिए इसे अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए। इतना कुछ होते हुए भी लोभ कषाय का उदय रहता है, तो ये चीजें ला देते हैं। कोई कहीं से मांगा, किसी ने आता है कि उज्जैनी में थी, एक व्यक्ति गया कि मुझे भूत चाहिए, तो वो भूत देवता को भी लाकर एक बार तो उस दुकान से दे ही देते हैं उनको, बाद में जो होता है वैसे। पढ़ो सरला। 3 लोक में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु
यानी चेतन अचेतन सभी पदार्थ जिस देखो दुकान में हो गया ना, मनुष्य जो मैंने अभी कहा भूत मांगा था, भूत भी लाके दे दिया, किसी मनुष्य को मांगे तो वो भी लाके दे देते हैं। जिस दुकान में मिलती है उसे कुत्री कापन कहते हैं। प्रश्न 845, कुत्री कापन क्यों बनाई जाती है? उत्तर, पुण्यवान महापुरुषों के लिए देवता कुत्री कापन रूप प्रतिहार्य प्रस्तुत करते हैं। तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के समय देवता इसे प्रस्तुत करते हैं। जहाँ भी तीर्थंकर भगवान विचरते हैं वहाँ कुत्री कापन होती है। जैसे चल और स्थिर शाखा दोनों होती है। अभी भी देखिए जहाँ आचार्य श्री विचरण करते हैं चौमासे में, तो वहाँ ओगा पात्रा आदि की एक स्टॉल लग जाती है ना, तो हर साधु साध्वी के लिए तो वहाँ स्टॉल नहीं लगती, ऐसे बता रही। तो जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान विचरण करते हैं, जिस ग्राम नगर आदि में रुकते हैं, तो वहाँ उसकी स्थापना और स्थिर शाखाएं भी रहती है। बड़े बड़े नगरों में इसकी स्थिर शाखाएं, जब तक पूर्वों का ज्ञान उनके शासन में रहता है तब तक ये चलती है। तो स्थिर अस्थिर दोनों प्रकार की शाखाएं होती है। प्रश्न 846, कुत्री कापन का संचालन कौन करता है? उत्तर, कुत्री कापन के संचालन के विषय में बृहत कल्प भाष्य गाथा 4218 में दो मत कहे गए हैं यथा: पहला, कुत्री कापन के अधिष्ठाता व्यंतर देवी होते हैं, ये मूल्य ग्रहण करते हैं। दूसरा, किसी व्यापारी द्वारा आराधित व्यंतर देव ग्राहकों द्वारा याचित वस्तुएं कहीं से भी लाकर दे देता है, उनका मूल्य व्यापारी ग्रहण करता है। प्रश्न 847, कुत्री कापन कहाँ और कब तक रहती है? प्रमाण सहित लिखिए। उत्तर, पहला, श्रीमद् भगवती सूत्र में जमाली आदि के वर्णन में कुत्री कापन से रजोहरण आदि मंगाने का उल्लेख है। दूसरा, आवश्यक भाष्य की टीका में बड़े बड़े शहरों में कुत्री कापन की स्थिर शाखाओं का एवं भगवान के विचरण के साथ चल शाखाओं का उल्लेख है। तीसरा, बृहत कल्प भाष्य गाथा 4214 में वर्णन है कि चंड प्रद्योत के समय उज्जैनी में 9 कुत्री कापन थी। जैसे होता है कि किसी शहर में 8-10 मॉल बन जाते हैं, तो वहां तो लोग की प्रत्येक वस्तु नहीं मिलती है, उसी प्रकार 9 थे वहां पर। अरे चौथा, तीर्थंकरों के समय से प्रारंभ होकर पूर्वधरों तक कुत्री कापन का सद्भाव माना गया है, क्योंकि आवश्यक निरुक्ति में त्रैराशिक निम्न के प्रसंग में कुत्री कापन से जीव आदि मंगाने का उल्लेख है। त्रैराशिक निन्नव का उस दिन एक दिन पहले चल गई थी ना बात। भगवान महावीर के शासन में ही निन्नव हुए थे, अन्य किसी तीर्थंकर के शासन में नहीं हुए थे निन्नव। हैंड रेज है प्रीति, बोलिए शशि जी। शशि जी, प्रतिभा जी, हाँ भाभी जी, शशि भाई बोल। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो शशि। ये गुण रतन संवत्सर तप की मतलब अभी होता है क्या ये? अभी इतने हैं? नहीं सुना नहीं किसी का। अच्छा, मतलब अभी नहीं होता है। हाँ अभी इतना सहनन, हालांकि अशोक मुनि जी इतने मास्कमण किए, कितना 93 मास्कमण हो गए थे ना उनके, लेकिन इस ढंग का नहीं सुना कि निरंतर ऐसे तपस्या का। बाबू जी पिछले साल एक मुनि महाराज का आया था वीडियो, हाँ ये गुण संवत्सर तप का। हाँ एक दिगंबर मुनि का आया था। हाँ हाँ आप बोले मुझे। हाँ सुने नहीं है इसलिए समय की दिगंबर मुनि कर रहे थे, उनका शायद गिनीज बुक में भी गया है नाम, वो और भी कई तपस्याएं किए थे। अच्छा उनका एप्लीकेशन एक समय की महाराज का भी था। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, ये जीवादि मंगाने का उल्लेख है। जीवादि मतलब जीव, मैंने कहा ना किसी ने जाके कहा कुत्री कापन में मुझे भूत चाहिए, तो जीव हुआ ना भूत। तो अच्छा ठीक, वाणिंदर जाति का देवता है, तो लाके एक बार उसको भी देते हैं देवता, क्योंकि अतिशय इस दुकान का कि जो मांगो वो वस्तु मिलती है। सबका मूल्य लेते हैं, फ्री नहीं देते हैं, लेकिन मिलती है हर चीज। और अजीब तो है ही, जो चीज चाहिए वो मिलती है, उगा पात्रा कपड़े जो चाहिए।
हाँ प्रतिभा बोलो। भाभी जी भूत का मूल्य क्या लेंगे? उन्होंने लिया था 1 लाख मूल्य ऐसे कुछ। वो भूत का क्या करेगा कोई? वो रखा अपने पास, मंगाना था, बहुत दिन काम किया, हर थोड़ी देर में भाष्यकार कह रहे हैं कि वो कुछ काम बताओ कुछ काम बताओ, आखिर वो परेशान हो गया कि क्या काम बताए इतना, तो बोले कि अब हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। घोड़े पे बैठ के वो भूत वापस जाने लगा और बुलाना मत, ऐसे कुछ उस कथा में है। वहां पे फिर उसने एक तालाब बना दिया, उसने कहा एक तालाब बनाओ और फिर चले जाओ, अंतिम काम कर दो। काम कराते हैं कुछ भी, गौरव बढ़ता है कि हमने भूत बुलाया, हमारे घर में भूत रहता है, देवता को बुला के रखा है हमने। अच्छा, मेरा प्रश्न था कि ना कुत्रिकापन में तो जैसे श्रावक श्राविका लोग ही सामान खरीदते हैं ना, नहीं तो कोई श्रावक श्राविका भूत खरीदने नहीं जाएंगे, जानते हैं कि भूत जाति के मेरा मतलब बोलने का प्रसंग वो है कि अगर जो दीक्षा लेते हैं ना साधु साध्वी, उनके लिए जो सामान खरीदा जाता है तो वो श्रावक श्राविका लोग ही खरीदते हैं। तो इसमें जैसे मालूम है कि वो दीक्षा लेने वाले उनके निमित्त से खरीदा जाता है ना, तो उसमें दोष नहीं लगता है क्या? क्यों दोष लगेगा, खरीदते ही है दीक्षार्थी के लिए, अपन भी तो वो तो पता है खरीदते हैं, लेकिन वो मतलब कैसे हैं? कैसे मतलब वो तो पैसा दे के खरीद रहे हैं ना, फ्री में तो उनको भी नहीं मिल रहा है, तो उसमें औदेशिक दोष नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, वो तो दीक्षा के बाद लगता है दोष, तो दीक्षा के पहले तो दे के ही भेजते हैं कपड़े और सब। अच्छा, दीक्षा के पहले दीक्षार्थी हाँ सब लेके तो जाते ही है कपड़े। फिर उसको ज्यादा करके भी लेके रख देते होंगे ना कि भाई आगे भी कोई दीक्षा होगी तो काम आएगी। नियम तो है, पहले तो था, बहुत ओढ़ाने का चलन था, दीक्षार्थी के ठेक लग जाते थे इतनी इतनी चादरों के, हर कोई, हम लोग भी जो दिखता कपड़ा उड़ाता। अब नियम हो गया, नहीं लेते हैं ज्यादा, जो थोड़ा बहुत साधुओं को लेते होंगे, ज्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है मैम जी। संजू जी, ये भूत को हैं? वेंतर देव के पास रहते थे क्या भूत? हाँ, वो भूत जाति के ही देव ही तो हैं। भूत जाति के देव व्यंतर जाति के देव है वो। तो जैसे किसी ने, अब ऐसे ही बता रही हूँ कि किसी के घर में कोई नौकर है, किसी ने मांगा है, तो वहां भी अभियोगिक, मुझे ये शब्द नहीं लेना चाहिए था, अभियोगिक देव आदि होते हैं, मांगा तो उसको ले जाके दे दिया। कोई बकरी मंगाए थे ना, ये त्रैराशिक निन्नव का प्रसंग में देखिए, बकरी मांगे तो बकरी जाके लेके आओ वहां से, कुत्रिकापन से, कुत्रिकापन थी वहां, वहीं से खरीद के लाओ, उल्लेख मिलता है, वहां से जाके लाए। बकरी तो कहीं भी मिल जाती, उन्होंने वहां से मंगवाई। निर्मला जी, कंचन जी, कंचन जी चिल्लानी, मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ो सरला जी। प्रश्न 848, सवीर भगवंतों को कुत्रिका बोलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जय जिनेंद्र मैम। हाँ, एक जैसे बोलते हैं कि जैसे भूत अंदर किसी के जाता है तो वो इतना खाता है। हाँ वो संभव है, यक्षाविष्ट हो जाता है, वो शरीर में ऐसे परिवर्तन कर देता है, जैसे भस्मी रोग वाला होता है, टनों बंद अनाज खा सकता है, इतनी भूख बढ़ जाती है, तो वैसे हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर वो इतना खाता है या किसी का मारपीट करता है, तो वो फिर दोष किसको लगता है? अर्जुन माली को भी लगा था, यक्ष को भी लगा। अर्जुन माली ने उसको बुलाया, फिर 1444 हत्याएं की, या 1441, 1141 है शायद, हत्याएं की, तो उनको भी, अर्जुन माली को भी दोष लगा। अर्जुन माली को भी दोष लगा। और फिर अर्जुन माली को वो मारने वाले थे, तो फिर वो दोष किसको लगा? चरम शरीरी थे, उग्र तपस्या। अर्जुन माली को मारने वाले थे। अच्छा, क्या सुनाई नहीं? वो उसने तपस्या करके अपना कर्म क्षय कर लिया। कर लिए। कितनी उग्र तपस्या। एक बोलते हैं वो धार्मिक क्षमा, एक वो बोलते हैं ना, आप बोले ना कि हाँ हाँ बोलिए। एक बोलते हैं कि वो एक दाल जितना आर करते हैं। हेलो, हाँ सुनाई नहीं पड़ा, वापस बोलिए। हाँ,
आप बोलते हैं ना कि वो लोग देवता होते हैं, वो एक चने की दाल जितना वो आहार करते हैं, तो किसी के अंदर जाते हैं तो फिर वो इतना कैसे कैसे खाते हैं? वो तो है ना मनुष्य के औदारिक, वो तो करते हैं आहार औदारिक पुद्गलों का। देवता होते हैं वेक्रिय पुद्गलों का आहार करते हैं, वेक्रिय शरीर उनका है। तो मनुष्य के ही औदारिक शरीर में ऐसा कुछ परिवर्तन कर देते हैं कि इतना आहार करने की उनमें क्षमता आ जाती है। पहलवान कितना खाते हैं, ये साइकिलिंग रेस वाले और जाते हैं दिन में 20-20 किलो दूध पी लेते हैं। हाँ वो सही है। वो शारीरिक रचना, शारीरिक क्षमता वैसी हो जाती है उनके। हाँ ठीक, हाँ ठीक। तो आंटी ये कुत्री का पान दिखने में कैसा होता है? क्योंकि अगर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जा रहा है वो कुछ भी पा सकता है, हाँ, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि फिर सब भी कुछ मतलब वो दिखती कैसी होगी वो दुकान? बहुत अच्छे देवता निर्माण करते हैं, अतिशय रूप है ये, ज्ञान का अतिशय है कि पूर्व जब तक पूर्वधर रहते हैं तब तक रहता है। बहुत सुंदर ही बनाएंगे देवता, बनाएंगे तो। और चाहे इतनी चीजें रहती नहीं है, क्षण मात्र में दे देते हैं लाके। जो वस्तु अपने मॉल में कितनी चीजें रहती है, इतने बड़े बड़े मॉल होते हैं, हर चीज मिलती है, तो वैसे और जो बाहर की चीज चाहिए ला देते हैं, उनके लिए तो क्षण मात्र का काल लगता है। अच्छा, और इनके ओनर हमेशा वाणवेंतर देवता ही होते हैं क्या? हाँ, वाणवेंतर जाति के देवता ही। तो फिर भाष्यकार ने आपने क्वेश्चन था ना कि भाष्यकार एक व्यापारी को भी जैसे कोई बना देता है, मतलब वो पॉइंट समझ नहीं आया। नहीं नहीं, उस भाष्य में लिखा हुआ है, भाष्य प्राचीन ग्रंथ है, निरुक्ति भाष्य आदि जैसे टीका है ना, उसी प्रकार। तो वहां वो आवश्यक निरुक्ति भाष्य में ये कह रहे हैं ऐसे कि किसी व्यक्ति ने मांगा तो उन्होंने लाके दे दिया। भाष्य, टीका, वृत्ति, भाष्य, निरुक्ति, टब्बा और भी अनेक अनेक ये ग्रंथ होते हैं। टीका, टब्बा, भाष्य, चूर्णी, अवचूर्णी, ये सब व्याख्या साहित्य होते हैं कि विद्वान आचार्य होते हैं, शास्त्रों पर व्याख्या कर देते हैं उनको। ठीक है। हाँ बोलिए निर्मला जी। रीना जी। हाँ आंटी, अभी जैसे आज के जमाने में कहते हैं ना कि इसके भूत की छाया लग गई, ये हो गया, तो वो क्या सच होता है? हाँ अभी भी होता है तो ये? हाँ हाँ, वो क्यों नहीं सकता है, होता है। अच्छा, वो किस वजह से होता है फिर? कोई किसी देवता को, अब उन्माद का थोकड़ा खैर बहुत दिन बाद आएगा उसमें। अच्छा। कोई पूर्व भव का बैरी होता है, अगर दुख देता है तो वैसे, और कोई सहायता करने भी आते हैं देवता, प्रबल पुण्य हो जाता है, पूर्व जन्म का मोह होता है। अच्छा, उस वजह से फिर वो हाँ हो सकता है, तो काफी टाइम तक दे सकते हैं कष्ट। हाँ हाँ, मनुष्य की आयुष तो अभी है ही कितने 100 वर्ष की है, देवों की 1000 वर्ष की आयुष होती है, उनके लिए तो अल्प काल है। किसी को तंग करना के हिसाब से तो थोड़ी सी टाइम बीते, यहाँ बहुत दिन बीत जाते हैं। अच्छा, पूर्व भव का शत्रु हुए बिना दुख नहीं देते हैं। अच्छा, अभी किसी ने प्रश्न भेजा है कि इस दुकान के मालिक कौन रहते हैं? वाणवेंतर देवता होते हैं, वाणवेंतर जाति के देवता। हेलो, हाँ बोलिए निर्मला जी। ये निन्नव किसको कहते हैं? निन्नव जो भगवान के सिद्धांत का पालन करते हैं, लेकिन एक खाली सिद्धांत के विपरीत हो जाते हैं। वो एक मतलब एक कोई भी एक सिद्धांत भगवान महावीर का, भगवान महावीर कहते थे कि 2 राशि होती है, जीव राशि और अजीव राशि। तो ये त्रैराशिक निन्नव का जो था, रोगुप्त था शायद का नाम, इनको राज दरबार में भेजा गया। कोई चल राजा महाराजा आयोजन करते थे सर्वधर्म सम्मेलन आदि, तो इन्होंने अपनी जीत के लिए कह दिया कि नहीं 3 राशि होती है, नो जीव राशि नो अजीव राशि भी होती है। तो भगवान की और सब बात मानते थे, साधु पने का यथार्थ पालन करते थे। फिर वो अड़ गए कि नहीं एक तीसरी राशि होती है। एक बात को न मानने वाले निन्नव होते हैं और अपने मन की स्थापना कर लेते हैं। हाँ, क्या बोल रही है प्रतिभा? कुतूहलवश क्या समझ नहीं आया तुम्हारा? हाँ बोलिए स्वाति जी, बोलिए। जब आंटी, अगर कोई भूत अपने शरीर में या किसी और के शरीर में प्रवेश कर लेता है तो जो तो उसको सम्यक दृष्टिपना, जैसे कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है अभी, तो अगर वो ऐसा कर ले तो उसको क्या करना चाहिए? उसमें कैसे फिर वो दोष लगाते रहेगा? अंतगढ़ में हर साल सुन रहे हो ना, पर्यूषण में अंतगढ़ में
सुदर्शन सेठ का, दृढ़ सम्यक्त्व था। सुन रहे हो ना? उतना दृढ़ सम्यक्त्व अपन नहीं है, तो अपन तो झुक जाते हैं ना, बहुत दृढ़ नहीं है अपन। देखो, किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो पहले तो पूर्व भाव का कोई द्वेष कर रहा है, और उसका पुण्योदय जिस दिन होगा अपने आप ही उसको बहुत धर्म ध्यान सुनाओ तो उसके अशुभ कर्म शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। तो आंटी, पर जैसे अपन वो करते हैं ना पूजा वगैरह या जो भी करते हैं, जो बोलते हैं कि अंग में आ गया, तो किसी किसी के आते हैं, तो वो फिर उसको बहुत स्वाध्याय सुनाओ, बहुत धर्म ध्यान त्याग प्रत्याख्यान आदि की प्रेरणा दो। तो अपन अगर उनको उनका कुछ वो प्रतिभा भी भेज रही है, दुख भी है, पूर्व जन्म का दुख भी होता है और कुतूहल वश भी उन्माद करा देते हैं कि उनको मजा आता है, कोई नाचता कूदता आदि है, दोनों कारण है। तो आंटी जैसे अपन उनका कुछ बात मान रहे तो अपने सम्यक्त्व में दोष लगता है? नहीं, फिर वो तो उनके अधीन हो गए ना। अपन तो अपने मन से कुछ कर, जो जिसके प्रविष्ट हो जाता है वो मन से तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो तो जैसे वो कठपुतली की तरह हो जाता है, कठपुतली को ऊपर से नचाया जाता है ना, तो जैसी देवता की इच्छा होती है वैसे वो करता है। तो फिर उनको ना पूजा वूजा भी बहुत करनी पड़ती है, ये सब करने, तो वो बाद में करते हैं तो उससे भी तो होता ही होगा ना। क्यों पूजा करनी पड़ती है? किसी किसी का देखा इतनी तकलीफ थी, उनको बहुत स्वाध्याय सुनाया जाता था, बहुत धर्म ध्यान आदि के, घर वाले भी प्रेरणा उनको भी देते थे, घर वाले भी करते थे, ठीक हो गया उनका। जी आंटी, कृपा करें। श्रेया जी। हाँ सर, प्रणाम सर। मैं ये कह रही थी, अगर वो वाणवंतर देवता है तो क्या शॉप के ऊपर जब भी कोई गया तो वो देव वहां बैठा रहेगा? नहीं, किसी को नियुक्त भी कर सकते हैं ना, और बैठा भी रख दे, कोई मनुष्य को नियुक्त कर दे निरंतर, वो इतने लंबे काल तक नहीं। जैसे अभी भगवान महावीर के शासन में तो अल्प काल तक ही था, 1000 वर्षों तक ही पूर्वों का ज्ञान था सिर्फ, और ऋषभदेव भगवान आदि पहले के तीर्थ 19वें तीर्थंकर तो असंख्यात काल तक उनके पूर्वों का ज्ञान चलता था ना। भी हो किसी को, मैंने कहा ना, देखो किसी को आराधित उसको कोई व्यापारी को भी नियुक्त कर देते थे, जैसे तुम कुछ रख लो, कुछ ले जाए, या पूरा भी दे दें उनको, खुद भी बैठ जाए। अपने यौगिक देवों को, अभियोगिक यानी अपने सेवक देवों को बैठा देते थे, जो जैसी इच्छा हो वैसे करते थे। नहीं, जैसे किसी इंसान को दे दिया भाई आप यहाँ बैठ जाओ और ये दुकान चला लो, तो इंसान से कोई चीज मांगी तो उसमें तो इतनी ताकत नहीं है ना कि वो चीज लेके आ गया। इंसान में नहीं है, जैसे उसने भूत से मांगा, भूत को मांगा था ना, तो उस वक्त देवता नहीं थे वहां, तो उसने कहा 3 दिन बाद आना, उसने तेला किया, उसका मित्र देव आया और बोला भूत चाहिए, तब वो दे के गया। हाँ, ये चीज मेरे को खुलासा होना था कि ये कैसे होएगा। देवता तो क्या है कि अपनी माया से ला सकता है, इंसान नहीं ला सकता है ना। तो अधिष्ठायक देव रहता है ना, उसको आराधना करता है तो आके दे देता है। धन्यवाद सर। जैसे कृष्ण वासुदेव आदि को कुछ चाहिए तो 3 दिन तेला करके ही देव आते थे ना। हाँ, ओके। हाँ बोलिए विमला भाई। हाँ हेलो, जय जिनेन्द्र आंटी। हम ऐसा बता रहे जैसे कोई गुरु से कोई शिष्य अलग हो जाता है और अलग पंथ बना रहता है तो वो भी निन्वे हुआ? नहीं, निन्नव के लिए सामान्यतः कहा जाता है वो पूर्वधर होता है, सामान्यतः कोई अपार विशिष्ट अभी निन्नव नहीं कहलाते हैं। ये अभी ये आर में नहीं है निन्नव। ये निन्नव, ये तो अविनय हो जाता है, अनेक बातों में मतभेद आदि हो जाता है, वहां तो सिद्धांत की बात में मतभेद होता है। अच्छा, या मानसिक में होता है? हाँ, ये नहीं, अभी वालों को निन्नव नहीं कहा जाता है। धन्यवाद। हाँ बोलो रजनी। प्रणाम भाभी जी। अच्छा, जो देवता बुला रहे हैं ये वाणवंतर देवता भी कोई बुलाते हैं या ऊंची गति के देवता कोई बुला सकते हैं? प्राय वाणवंतर देवता ही आते हैं। जैसे पहले देवलोक और ऊपर के देवता को नहीं बुला सकते हैं? बुलाते कि सामर्थ्य है उनमें? नहीं, सामर्थ्य अब कोई हो, बहुत पुण्यवानी हो, आ जाए, उनके लिए अलग बात है, लेकिन जैसे कौणिक ने बुलाया तो आए ना, शक्रेंद्र महाराज खुद आए। कौणिक बहुत पुण्यवान था, पिछले जन्मों में इतना तप संयम आदि का पालन किया हुआ था, तो वो युद्ध के लिए बुलाता है। शक्रेंद्र महाराज खुद आते हैं अपनी पूरी सेना को लेकर। कितनी भी ऊपर के देवता आ सकते हैं इसमें? हाँ हाँ, शक्रेंद्र महाराज का तो उल्लेख मिल ही रहा है कि वो आए थे बुलाने पर। चमरेंद्र जी भी आए थे, भवनपति जाति के देवता इंद्र,
2 इंद्र आए थे उनके युद्ध में बुलाने पर। हाँ 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 आए थे। अच्छा लेकिन अच्छा, सामान्य मानवेंतर देवता ही आते हैं। अच्छा और मतलब और एक प्रश्न और भाभी जी कि तो हम जो नहीं, वायु हैं, 13 दंडक के देवता उन्माद उत्पन्न करने के लिए डालते हैं। जैसे किसी 13 को दुख दंडक? उत्पन्न करना हो, पूर्व जन्म का शत्रु हो, शत्रु न भी हो, तो कुतूहलवश, तो कुतूहल वैमानिक देवों में गंभीरता अधिक रहती है, ये ज्यादा कुतूहल प्रिय रहते हैं मानवेंतर जाति के देवता। एक प्रश्न भाभी जी, हम जो वायु लेते हैं वो भी अचित है और जो छोड़ते हैं वो भी अचित है? हाँ, श्वासोश्वास वर्गना अचित है, दोनों ही अचित है। श्वासोश्वास तो अचित ही है, वायु तो अंदर चली गई, हवा अंदर चली गई, वो तो सचित है। अब कोई मरा हुआ हो, अचित हो गई हो ताप से, अभी तक उसका शरीर का पिंड नष्ट नहीं हुआ हो, वो अलग बात हो गई। तो वायु का में तो वायु में तो सचित मतलब जीव है, तो हम जो ले रहे हैं वो सचित कैसे लेंगे? सचित अचित दोनों होती है ना। हाँ तो खाली अचित ही ग्रहण करते हैं, सचित ग्रहण ही नहीं करते हम लोग अपने। नहीं, श्वासोश्वास अचित है, लेकिन सचित वायु भी चली जाती है रजनी अंदर। हाँ तो ये ले रही हूँ, वैसे ले रही हूँ तो हवा गई, हवा में सचित जीव भी तो हो सकते हैं, अचित भी कोई हो सकते हैं। सूर्य के ताप से अचित हो गया और अभी दोनों तक ही ले रहे हैं ना, तब दोनों हुआ, सचित और अचित दोनों लेते हैं, हो सकता और है। छोड़ते हैं वो अचित छोड़ते हैं वो ठीक है, तो उससे जीव मर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन अपने अंदर मरे, अपने को क्रिया लगी और कोई सचित ही निकल गया, वापस सांस छोड़ा, वो बाधा पाया नहीं कहीं शरीर में, और वापस वैसे भी निकल सकता है। तो लेने वाली क्रिया दोनों सचित अचित दोनों है, दोनों वायु दोनों लेते हैं। हाँ हाँ, श्वासोश्वास तो है ही अचित नियम। नहीं, ये प्रश्न था कि लेते हैं वो अचित वायु है ना सचित है? लेते हैं वो अचित है, लेकिन साथ में सचित प्रवेश करते हैं, साथ में प्रवेश करते हैं, ठीक है। श्वासोश्वास वर्गना को भी वायु समझ लो कि वायु की तरह ही है वो, लेकिन वो अचित है, और वायु का एक जीव प्रवेश कर जाते हैं वो सचित है। तो सचित अचित दोनों ही ले लिए अपन, दोनों लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, इतना। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ आंटी, जो तीर्थंकर भगवान के अधिष्ठान देव है, जैसे पद्मावती देवी है या घनेन्द्र देवता है, तो उन लोगों को तो हम सब पूछते ही है ना, तो क्या वो भी मिथ्यात्व में आते हैं? क्या वो धरती पर आकर हमारी हेल्प करते हैं? नहीं, पुण्योदय होता है तो हेल्प करते। अपन उनको क्यों पूजो? तीर्थंकरों को हरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी ये पूजनी है, इनकी पूजा करो, अपनी कर्म निर्जरा होगी या पूर्व का पुण्य इतना बांधा हुआ होगा तो अपने आप देवता सेवा करने के लिए आते हैं। नहीं, आजकल ऐसे बोलते हैं ना कि इनको पद्मावती देवी का इष्ट है या इनको मुख देवी का, तो वो सच्ची बात है, उनको मानना चाहिए। क्या पद्मावती देवी को अपन ऐसे पूछते हैं तो क्या वो मिथ्यात्व लगता है? वो खुद भी तो तीर्थंकर भगवान के ही तो देवी देवता है। हाँ, वो खुद तीर्थंकर भगवान के, वो तो तीर्थंकर भगवान को पूजने वालों की ही सेवा करते हैं, और उस पूजने वाले व्यक्ति का पुण्योदय होता है तो करते हैं। तो उनको नहीं करो, तीर्थंकर राजा की सेवा करो तो अपने आप ही खजांची सहायता करेगा। ठीक है, कृपा करें। और खजांची भी उतना ही देगा, राजा भी उतना ही दे पाएगा जितना उसके, क्या लिखे हैं, कोई प्रश्न आ रहा है, छोटी बड़ी सभी वस्तुएं, पूरा नहीं पढ़ पाई। हाँ, छोटी बड़ी सभी वस्तुएं मिलती है कुत्रिकापण में। पढ़िए सरला जी। उत्तर, कुत्रिकापण में जो भी भौतिक यानी पौद्गलिक वस्तु चाहिए वह, इसी प्रकार स्थविर भगवंत भी सर्वगुण संपन्न होने के कारण सम्यक्त वैराग्य आदि सब प्रकार का आध्यात्मिक बोध देने में समर्थ होते हैं, इसलिए उनको कुत्रिकापण की उपमा दी जाती है। प्रश्न 849, स्थविर भगवंतों को देखते ही तुंगियापुरी के श्रावकों ने क्या किया? उत्तर, स्थविरों को देखते ही श्रावकों ने 5 अभिगम किए, यथा पहला सचित का त्याग, दूसरा अचित यानी वस्त्र आदि को व्यवस्थित, तीसरा उत्तरासन बिना सिला दुपट्टा धारण करना, चौथा हाथ जोड़ना यानी दृष्टि वंदन, 5 मन को एकाग्र करना। इस प्रकार 5 अभिगम करके धर्मोपदेश सुना। प्रश्न 850, अभिगम किसे कहते हैं? उत्तर, त्यागी महापुरुषों के पास जाने की एक विशिष्ट मर्यादा को शास्त्रीय परिभाषा में अभिगम कहते हैं।
साधु साधियों के पास जाने के लिए इन 5 अभिगमों का पालन करना आवश्यक है। प्रश्न 851। धर्मोपदेश को हृदय में धारण करके श्रावकों ने स्थविरों से क्या प्रश्न पूछे और स्थविरों ने उनके प्रश्नों के क्या उत्तर दिए? उत्तर: उन्होंने पूछा कि संयम और तप का क्या फल है? उत्तर: संयम का फल अनाश्रव यानी आश्रव रहित और तप का फल व्यवधान यानी कर्मों को काटना है। देखो, अनाश्रव वो पूछ रहे हैं श्रावक उनको, अपन अभी पूर्ण रूप से तो आश्रव रहित हो नहीं सकते हैं। 14वें गुण स्थान में आश्रव, 13वें गुण स्थान में ठीक है, सातावेदनी एक का बंद हो जाता है, वीतरागी 11वें 12वें 13वें में। तो अनाश्रव का यहाँ अपन क्या अर्थ लेंगे? वो श्रावक बुद्धिमान थे, समझ गए कर्मों का बंद तो हो गई उनके, लेकिन अनुभाग बंद उनका अशुभ कर्म प्रकृतियों में कम हो जाता है, साधना करते हैं जिसके फल स्वरूप अभी अपन भी कर रहे हैं। ज्ञान में अपना सबका उपयोग है, तो जो भी अनुभाग बंद हो रहा है, अशुभ कर्म प्रकृतियां बंद तो रही है, ज्ञानवर्णी, दशनावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि बंद ही रही है प्रकृतियां, तो उन प्रकृतियों में अनुभाग बंद कम हो रहा है इस समय जो बांध रहे हैं। तो जब वे उदय में आएगी, आगे भविष्य में ज्ञान आदि जल्दी सीखने को मिल जाएगा, अंतराय कर्म का भी तीव्र उदय नहीं रहेगा। इस समय कौन सी शुभ प्रकृतियां बंध रही है? परिणाम शुभ है तो साता वेदनीय, उच्च गोत्र, यश, कीर्ति आदि अच्छी अच्छी प्रकृतियां बनती है जब धर्म साधना करते हैं तब, और वो प्रकृतियां अभी बंद हो गई है, साता वेदनीय, नीच गोत्र, यश, कीर्ति, अनादे आदि। और यही अभी उठूंगे मैं, तुरंत लाइट और सब बंद करूंगी तो तुरंत साता वेदनी का बंद होगा मेरे, कि जीवों की हिंसा होगी। पढ़िए, हैंड रेज है, शशि जी बोलिए। बोलिए शशि जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं हम जो श्वासोश्वास ले रहे हैं वो अचित है। हाँ। गया सचित। क्या सचित? गया सचित मतलब वो तो अचित ही है। श्वासोश्वास अपने को जो अनुभूति हो रही है ना कि सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो हाँ। श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल है, अचित है। उसके साथ में वायु का हवा भी प्रविष्ट हो जाती है, वो सचित है। तो जो श्वास ले रहे हैं और वायु, ये दो अलग अलग चीज हो गए फिर? हाँ, दो अलग अलग है। भाभी जी, अपने को फोन की क्रिया तो लगती है ना फिर अभी, तो उसमें भी अपने को 2-3 क्रिया लग जाएगी ना? हाँ हाँ, 2-3 नहीं 5 क्रियाएं लग रही है। प्राणातिपाती की भी लग रही है, जीवों की हिंसा हाँ, पूरी वही सब लग रही वही है, ना, सब लग रही है। ठीक है भाभी जी। कर रहे हैं, बहुत हिंसा हो ही रही है, अपने को अनुकंपा भाव मन में लाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसे हैं, पंखा, लाइट, एसी सब चलाते हैं, लिफ्ट में बैठते हैं, गाड़ी में, प्लेन में बैठते हैं, सब हिंसाकारी कार्य है। ठीक है भाभी जी। पढ़िए। प्रश्न हाँ बोलिए। ईला जी। मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, पढ़िए। प्रश्न: देव देवलोक में क्यों उत्पन्न होते हैं? उत्तर: पहला पूर्व तप से, दूसरा पूर्व संयम से, तीसरा कर्मिता से यानी बाकी रहे हुए कर्मों के कारण, चौथा संगीता यानी आसक्ति के कारण देवलोक में उत्पन्न होते हैं। पूर्व तप अर्थात वीतराग दशा के पूर्व किया गया तप। प्रश्न 852। उपर्युक्त उत्तर देने के बाद स्थविर भगवंतों ने क्या कहा? उत्तर: स्थविरों ने कहा, यह बात सत्य है, इसलिए कहीं न कि अभिमान के कारण अथवा अपना ही अभिप्राय बताने की दृष्टि से, अर्थात उन्होंने प्रज्ञा परिचय पर विजय प्राप्त कर ली थी। उत्तरदाता मुनि को अपनी प्रज्ञा पर अहंकार होना प्रज्ञा परिचय है। कितनी सरलता उन स्थविर भगवंतों में। प्रश्न का उत्तर दे दिया और फिर वापस उनको बोल रहे हैं कि हम अपने घमंड के कारण नहीं जवाब दे रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर, या हम अपना अभिप्राय बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्रश्न 853। श्रीमद्
ठाणांक सूत्र में देव आयु के बंध के क्या कारण बताए हैं? उत्तर, पहला सराग संयम, दूसरा देश विरति, तीसरा बाल तप, चौथा अकाम निर्जरा। निश्चय नए से उपर्युक्त 4 कारणों में और इन 4 कारणों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखो पूर्व तप से कहा तो यहाँ सराग संयम शब्द आ गया। पूर्व संयम आदि अपेक्षा से देखो तो एक ही बात है, शब्दों का भेद है, भाव वही है। प्रश्न 854, उपर्युक्त प्रश्नोत्तरों से क्या स्पष्ट होता है? उत्तर, ये प्रश्नोत्तर तुंगियापुरी के श्रमणोपासकों की धर्म रुचि और तत्व रुचि को स्पष्ट करते हैं। इन श्रावकों की आत्मा पर भौतिक संपत्ति का प्रभाव उतना नहीं था जितना धार्मिक श्रद्धा का था। तत्व किसे कहते हैं? भगवती सूत्र तत्व ज्ञान का अक्षय भंडार है, ज्यादा इसमें सभी है। गणित का भी विषय है, धर्म कथानुयोग भी है और चरण करणानुयोग भी है कि साधु और श्रावक की आचार संहिता आदि का भी वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से ये तत्व ज्ञान का अक्षय कोश कहा जाता है। प्रश्नोत्तर ज्यादा। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। जो वस्तु पुद्गल है, वो कैसा है, वर्णगंध में परिवर्तन हो रहा है, जीव है, उसका क्या स्वभाव है, तप करना, ये करना, झूठ, चोरी, प्राणातिपात, हिंसा के भेद बताना आदि आदि तत्व ज्ञान है। हाँ बोलिए शांति जी। शांति जी, मामा म्यूट नहीं कर पा रहे। ठीक, हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम बाबू जी। प्रणाम। सराग संयम का बाबू जी थोड़ा वापस समझाइएगा ना। सराग संयम यानी वीतरागी नहीं बने हैं, साधु है, अभी तक वीतरागी बन जाते हैं तो देवलोक में नहीं जाते, मोक्ष चले जाते, केवल ज्ञानी बन जाते तो राग सहित संयम। छठे से 10वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म का उदय रहता है ना। ठीक। 11वें में भी काल करे तो वहीं जाएंगे, लेकिन उपशांत मोहिनी 12वें गुण स्थान में क्षय हो जाएगा मोहिनी कर्म, तब वो देवलोक में भी नहीं जाएंगे, उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी को सराग संयम कहते हैं क्या? हाँ, उसी को राग सहित संयम। और जिसका राग नष्ट हो जाएगा वो उसी भव में मोक्ष में चला जाएगा। ठीक है बाबू, प्रणाम। प्रेमलता जी, स्वाति जी। आंटी, जब 11वें गुण स्थान से कोई जीव मरता है 11वें गुण स्थान में, तो वो अपना संयम छोड़ के ही 4थे गुण स्थान से जाएगा वहां? कैसे इसमें कैसे होता है? नहीं, 11वें गुण स्थान तक वो जीवन पर, जब तक मरेगा उसकी आयुष के अंतिम समय तक वो साधु ही है। और परभव में जाता है, साधु के जो प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभशम होता है वो मरते वक्त बस अगले समय नष्ट हो जाता है। परभव में जीव नहीं ले जा सकता है संयम को, इसी भव के लिए। हाँ, तो उसको कैसे समझना कि जैसे वो अभी 11वें गुण स्थान में है, उसकी आयुष्य पूर्ण हो गई। हाँ, और वो देवलोक में जाएगा और सम्यक दृष्टि है तो 4था गुण स्थान ही होगा। अच्छा, वहां जाके वो मतलब वहां जाएगा, उसके बाद वो 4था गुण स्थान कहलाएगा? बात नहीं, जैसे यहाँ से काल करेगा तो अगला समय तो उसकी देवायु का प्रारंभ हो जाएगा ना। चाहे बाटे बहते में भी है, वो 2 समय तक बाटे के बहते में, लेकिन वो देवगति के देव आयुष का वेदन उसका चालू हो जाता है, तो उसी समय से वो 4थे गुण स्थान वाला कहलाता है। बाटे बहते में कितने गुण स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, 3 है ना? हाँ आंटी, पहला, दूसरा, जो भी सम्यक दृष्टि, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका जो भी काल करते हैं तो यही प्रत्याख्यान आदि इस जन्म तक ही रहते हैं, क्योंकि उस कर्म का क्षोभशम रुक जाता है उनका परभव में। हाँ, अब प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम रुक जाएगा उनका। हाँ। तो वो मतलब मैं अभी तक ये सोच, प्रत्याख्यानावरण का भी रुक जाएगा। जब मरते हैं, मरते दम तक बस वो रहेगा क्षयोपशम, साधु या श्रावक रूप में रहेगा, और जैसे ही काल करेगा अगले भव की आयुष शुरू हो गई, उसके अगले समय में वो अविरति हो जाएगा, 4थे गुण स्थान वाला हो जाएगा। जी, कृपा कराएं आंटी।
बोलिए प्रेमलता जी। प्रेमलता जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हम। पढ़िए सरला जी। पढ़िए सरला जी। समणे नाणे का थोक, शतक 2, उदेशक 5। पूर्वापर साधु सेवा के वर्णन के पश्चात साधु सेवा से प्राप्त होने वाली अध्यात्म विकास की प्रक्रिया का सुंदर चित्रण किया जा रहा है। प्रश्न 855। भन्ते, तथा रूप यानी यथा रूप, जैसा रूप, वेश वैसा गुण के श्रवण महान की पर्युपासना यानी सेवा करने वाले को उसकी पर्युपासना का क्या फल मिलता है? उत्तर, गौतम, श्रवण फल मिलता है, धर्मोपदेश और स्वाध्याय आदि सुनने को मिलता है। साधुओं से मंगल पाठ श्रवण करते हैं तो वह भी आवश्यक सूत्र का एक पाठ होने से स्वाध्याय रूप होता है। प्रश्न 856। भन्ते, श्रवण का क्या फल है? उत्तर, गौतम, श्रवण का फल ज्ञान है। प्रश्न 857। भन्ते, ज्ञान का क्या फल है? उत्तर, गौतम, ज्ञान का फल विज्ञान है, यानी हे ज्ञेय उपाधि को जानना विज्ञान है। पहला हे छोड़ने योग्य, दूसरा ज्ञेय जानने योग्य, तीसरा उपाधि ग्रहण करने योग्य। तो छोड़ने योग्य वस्तुओं को कैसे छोड़ेंगे? जब ज्ञान होगा कि अमुक वस्तु से हिंसा हो रही है आदि 18 पाप का ज्ञान होगा, तभी तो उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वास्तविक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान है, वो भव भवांतर में आत्मा को शांति पहुंचाता है। इस भव में भी पर भव में भी ज्ञान साथ में जाता है। चारित्र की तो अपनी बात चली थी कि व्रत आदि इस भव के लिए, लेकिन ज्ञान भव भवांतर तक साथ में रहता है। और अनादिकाल से जीवन में जो रहते हैं, कषाय होती है, वो कषाय नष्ट हो जाती है ज्ञान का, और एक महाप्रकाश प्रकट हो जाता है धीरे धीरे। देखो, एक दिन में अपन पढ़ के पूरा आगम नहीं पढ़ लेंगे, हर चीज में समय लगता है। साधना भी एक दिन में परिपक्व नहीं होती है, वर्षों लग जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान का निरंतर अभ्यास करो, आप आखिर में मुक्ति प्राप्त होगी ज्ञान के सहारे। यही मोक्ष महल की नींव है, क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक सम्यक तप, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी नहीं रह सकता। ज्ञान ही नहीं है तो चारित्र का पालन कैसे होगा, तप कैसे होगा? फिर तो सोचेंगे कि जिसको ज्ञान नहीं है वो सोचेगा, अभी किसी की वो बहुत प्रशंसा आ रही है ना, अग्नि के बीच में सो जाते हैं, इतना उनकी प्रशंसा हो रही है। अरे अग्नि के बीच में वो जान ही नहीं रहे कि अग्नि में इतने जीव होते हैं, हिंसाकारी तप कर रहे हैं वो। तो जिसमें सम्यक ज्ञान होगा वो करेगा ऐसी हिंसा? इसलिए सम्यक ज्ञान ही नींव कही गई है मोक्ष महल के। इसके बिना सारी साधना अधूरी है। छोड़ने योग्य, जानने योग्य भी कही। अब देवलोक संबंधी अपन वर्णन सुन रहे हैं, नरक का वर्णन सुन रहे हैं, ये सब जानने योग्य कि जमपूर्ण जीव राशि वहां भी है, यहाँ भी है। अपन अनंत बार वहां परिभ्रमण करके आ चुके हैं और ग्रहण करने योग्य है। तप, नियम आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग, ये सब जीवन में ग्रहण करने योग्य है। आगम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जीवन में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए, साधना में विकास होना चाहिए, चाहे कितना ही हो, 1% भी हो, होना ही चाहिए। समय बहुत लगेगा, लेकिन पढ़िए। प्रश्न 858। भन्ते, विज्ञान का क्या फल है? उत्तर, गौतम, विज्ञान का फल पचकान है, यानी पाप हेय का त्याग। प्रश्न 859। किसी ने पूछा कि हमको त्याग से क्या फल मिलेगा? हम जाएंगे ही नहीं भरत क्षेत्र के बाहर, हम जाएंगे ही नहीं जम्बूद्वीप के बाहर कहीं भी, तो पचकान लेके क्या करेंगे? तो इसका है कि इनका त्याग जो होता है, अव्रत रुक गया, वहां की अव्रत की क्रिया नहीं आ रही है और सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन होता है। गहराई से इसका चिंतन करो। सर्वज्ञ अपनी आत्मा को उच्चतम दशा पर पहुंचाना चाहते हैं, तो सर्वज्ञ आज्ञा का पालन ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उनकी आज्ञा मानकर ही व्यर्थ के भार से निवृत्त हो जाओ। जो चाहिए, जितना चाहिए रख लो सीमा तक, लेकिन बाकी का त्याग कर दो। इस विषय में पहले भी चल ही चुका है, लेकिन जो नहीं लिए हैं वो लोग ध्यान रख के ले लेना। हाँ बोलो, हैंड रेस है।
प्रेमलता जी का तो खुल नहीं रहा है। तमन्ना जी बोलिए। आपके तो नाम से लगता है एक ही तमन्ना रहती होगी। हेलो आंटी, मैं ये हाँ। पूछ रही थी कि जब सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है तो वो हाँ। कितने भाव, मतलब जगन्य कितने भाव में मोक्ष जाता है और उत्कृष्ट कितने भाव में? सम्यक दृष्टि जगन्य उसी भाव में जा सकता है और उत्कृष्ट जा सकता है वो 15 भाव में, अगर सम्यक दर्शन को नहीं छोड़े। हर सम्यक दर्शन में आयु बंद कर ले वो तो 15 भाव में मोक्ष चला जाएगा। और अगर पड़ीवाई हो जाए यानी सम्यक दर्शन छोड़कर गिर जाए तो देशोण अर्ध पुद्गल परावर्तन तक यानी अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक वो संसार में परिभ्रमण कर सकता है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को कायम रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। उसके लिए संवेग भाव, व्रत पचकांड में बढ़ोतरी आदि करना चाहिए, साधु सुसाधुओं की संगति। ठीक है आंटी, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को जो सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई तो उन्होंने फिर 27 भाव क्यों किए? परिणाम गिर गए थे, पड़ीवाई हो गए थे वो। तो जब हुए मतलब जैसे भाव भाव किए तब बीच में परिणाम गिरे या मतलब जब सम्यक दृष्टि बीच बने? में गिरते नहीं, नंदन भाव के में उन्होंने संकेत प्राप्त कर लेते। अच्छा। नंदन मणिहार के भाव में नहीं, नंदन मणिहार ने नंद राजा के भाव में तो तीर्थंकर गोत्र बांधा था। जो 27 भाव पहले नाम ध्यान है किसी को तो उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, बाद में वो नरक आदि में भी गए, परिणाम गिर गए थे उनके, कषाय का उदय हो गया था उनके। अच्छा, तो मतलब नए सार के भाव में, हाँ उत्तर आ गया किसी का, नए सार के भाव में उनको संकेत आए थे, गिर गए। लेकिन आंटी वो तीर्थंकर बनने वाले थे, सब थे, फिर भी वो गिर गए, मतलब तो क्या हुआ? वो बता रहे हैं ना कितने क्रूर थे भगवान महावीर स्वामी त्रिप्रष्ट वासुदेव के भाव में। खाली वो उनका सेवक भूल गया, संगीत सुनता रहा और सुबह उसके कानों में कीले ठोक वो शीशा गरम डलवा दिया, वो मर गया उसी समय। अपन भी मान लो अभी आप लोग इतने बैठे हो, मैंने उस दिन भी कहा था कितनी असंख्य आत्माएं अभी नरक और देवलोक में जो तीर्थंकर नाम कर्म बांध चुकी है। तो पहले अपन भी तो क्रूर, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी हत्यारा शराबी जुआरी ना होगा। 12वां शतक करेंगे अपन, वहां पे आ जाएगा कि हर रूप में अपन भी उत्पन्न हो चुके हैं और इन्हीं में से अनेक जीव केवली बनेंगे, चक्रवर्ती तीर्थंकर बनेंगे। आप लोग बैठे हो उनमें से भी कई बनेंगे पूर्व में। तभी तो आगम पढ़ते पढ़ते, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए बौद्धिक विकास के साथ साथ होता ही है ना, परिणमन हो जाता है, विचारधारा बदल जाती है। बहुत कृपा करें। अच्छा, ये भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव तो पंचेंद्रिय के थे, बाकी छोटे छोटे भाव तो बहुत सारे थे बीच में। हाँ, ये मुख्य भाव दे दिया इसमें। हाँ हाँ, और एक केंद्रीय बेंद्री हो तो बहुत सारे भाव हो गए थे। गुलाब जी। हाँ जी, वो नए सार वाला आ गया था क्वेश्चन आंसर। पढ़िए। प्रश्न 859 बनते, पचकांड का क्या फल है? उत्तर, गौतम, पचकांड का फल संयम है, यानी सर्व साध्य के त्याग रूप संयम प्राप्त होता है। प्रश्न 860 बनते, संयम का क्या फल है? उत्तर, गौतम, संयम का फल अनाश्रव है। संयम के प्रभाव से नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है, अर्थात छठे गुण स्थान में ही आत्मा के क्रूर शत्रु मोहनीय कर्म के बहुभाग 17 प्रकृतियां, 3 दर्शन मोहनीय प्लस 12 कसाय प्लस 2 वेद का बंध विच्छेद हो जाता है और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय का अनुभाग बंद मंद हो जाता है। प्रश्न 861 बनते, अनाश्रव का क्या फल है? उत्तर, गौतम, अनाश्रव का फल तप है, यानी अनाश्रव के बाद अनशन आदि 12 प्रकार के तप में विशेष प्रवृत्ति होती है। प्रश्न 860 में देखो कितनी बड़ी बात है। खाली इनको कितनी प्रकार प्रकृतियों का बंध रुक गया। 3 दर्शन मोहनीय, मोहिनी कर्म की सभी प्रकृतियां याद होगी सबको, 28 प्रकृतियां ये बंद हो जाती है। 12 प्रकार की कषाय, वेद मोहनीय, नपुंसक वेद, स्त्री वेद का बंध विच्छेद हो जाता है, बनती नहीं है प्रकृतियां, और जो बंध रही है उनमें अनुभाग बंध मंद हो जाता है। सम्यक दर्शन, संयम आदि का इतना प्रभाव है।
प्रश्न 862 बनते तप का क्या फल है? उत्तर गौतम, तप का फल वोदान यानी कर्मों का नाश है। प्रश्न 863 बनते वोदान का क्या फल है? उत्तर गौतम, वोदान का फल अक्रिया यानी योग निरोध है। प्रश्न 864 बनते अक्रिया का क्या फल है? उत्तर गौतम, अक्रिया का फल सिद्धि है, अर्थात साधुओं की सेवा करने से अंतिम प्रयोजन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इससे दिया सिर्फ साधु के, साधुओं में कितने गुण हैं। अभी भी आप लोग जहाँ जाएं, जहाँ मरासा हो तो आप इस क्लास को महत्व मत दीजिए, आप मरासा के सानिध्य में जाइए। अहिंसा के कारण वो एकदम इस धरती के अलंकार होते हैं, उनको देखकर चिंतन करिए उनके गुणों का। कितने गुणवान साधु साध्वी होते हैं कि वहां की ऊर्जा लेकर भी अपने को शांति की अनुभूति होती है। जब उनको वंदना नमस्कार करो तो ऐसे अनुभूति करो, मेरी आत्मा पर से असंख्य असंख्य कर्म नष्ट हो रहे हैं, अपूर्व निर्जरा हो रही है। ऐसी अनुभूति करते हुए साधु साध्वियों के पास जाओ। आप लोगों कई जने होंगे जहाँ हमेशा साधु साध्वी रहते हैं या आए हुए हो, तो उनकी सेवा करिए, उसी से ये प्राप्त होगा। नकार मंत्र में अभी जो 3 पद है, सभी पद अर्यंत और सिद्ध भी कैसे बनते हैं? बिना साधु बने अर्यंत और सिद्ध नहीं बनते हैं। ठीक है, समय नहीं है, आयुष पूर्ण हो जाती है तो पहले काल कर जाते हैं, वेश परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इतनी प्रमुख भूमिका उनकी रहती है अपने जीवन को परिवर्तित करने में। बहुत बहुत सेवा करिए साधु साध्वियों के, महान पुण्योदय से मिलता है। यही सोचिए कि ये धरती टिकी हुई रहती है उन्हीं की अहिंसा के बल पर। मान लो यहाँ नहीं भी छठा आरा आ जाएगा, वहां रहेगा, बाकी जहाँ जो कुछ शांति है, महाविद्य क्षेत्र में सदैव रहते हैं साधु साध्वी केवली, उन्हीं के प्रभाव से ये विश्व चलता है। पढ़िए। प्रश्न 865 तप से कर्मों का नाश होता है तो क्या निकाचित कर्मों का भी नाश होता है? उत्तर श्रीमद् ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे की टीका में यह वर्णन है कि 10 बल में से तप बल के द्वारा कष्ट सहन करके निकाचित कर्मों को भी नष्ट किया जा सकता है, यानी रस विहीन किया जा सकता है। किंतु कर्म साहित्यकार निकाचित कर्मों में परिवर्तन का निषेध करते हैं। तत्व केवली गम्य। अब इसमें है कि तप बल देखो, अगर कोई चट्टान को तोड़ना हो तो एक दिया सलाई जला के या एक दीपक जलाकर उस चट्टान को नहीं तोड़ा जा सकता है, डायनामाइट लगाकर ही छोड़ा जा सकता है ना उस चट्टान को। उसी प्रकार निकाचित कर्म आत्मा पर है, वो एक चट्टान की भांति है, उनको तोड़ने के लिए बहुत ऊंची कोटि का तप करना पड़ता है। साधु साध्वी कितनी अपने को प्रेरणा देते हैं तप करने के लिए, नहीं कर पाती हूँ वो मैं एक अलग बात हो गई। बाकी वो किसके लिए कहते हैं? अपना हित, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन तप करें, साधना करें न करें, वो परोपकारी है, इसलिए इतना उपदेश देते हैं इसका। तो ऊंचे तप का भी आचार्य श्री और क्यों कहते रहते हैं, उससे जो निकाचित कर्म होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। अपने हित के लिए वे उपदेश देते हैं, अपने हित के लिए भगवान महावीर ने ये बताया। तत्व केवली गम्य। 10 बल में से 5 इंद्रिय बल, ज्ञान बल, दर्शन बल, चारित्र बल, तप बल और 10वां वीर्य बल। प्रश्न 866 तो साधुओं की परिउपासना यानी सेवा का फल मोक्ष बताया गया है, उनकी परिउपासना नहीं करने का क्या फल होता है? उत्तर सुसाधुओं की परिउपासना नहीं करने से मिथ्यात्व की पर्यायें बढ़ने लगती है और संव्यक्त की पर्यायें घटने के कारण जीव मिथ्यात्वी भी हो सकता है। जैसे वृक्ष उचित पानी को पाकर पल्लवित और पुष्पित होकर सुंदर लगता है, अन्यथा सूख जाता है, उसी प्रकार साधुओं की परिउपासना नहीं करने से आत्मा भी मिथ्यात्व के रंग में रंग जाती है। राजगृह का गर्म पानी बहुधा ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ठीक है कहीं साधु साध्वियों का संयोग ही नहीं मिलता है, इसको एकांत नहीं समझना चाहिए। ऐसे होता है, अगर नहीं संयोग मिलता है, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं तो गुरु आज्ञा से ही पढ़ रहे हैं। हमेशा गुरु आज्ञा तिखु तो करके बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, सब कोई उन्हीं का शरणा ग्रहण करके पढ़ना चाहिए। राजगृह का गर्म पानी का कुंड शतक तो अगर आप पढ़ रहे हो, अभी पढ़कर अन्यों को पढ़ाओगे, वो भी वाचिक परिउपासना है, गुरु की सेवा है। गुरु ने ही आपको ज्ञान दिया है, अपने को ज्ञान दिया है, उनसे अपन अन्य को पढ़ा रहे हैं, उससे परिउपासना में ही आती है एक प्रकार के। पूर्वापर संबंध
उत्तम सत्यवादी साधुओं की सेवा का फल बताकर अन्य तीर्थिक का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 867, राजगृह नगर के गर्म पानी के कुंड के विषय में अन्य तीर्थिक क्या कहते हैं? उत्तर, वे कहते हैं कि व्यवहार पर्वत के नीचे एक दृढ़ कुंड है, उसमें अनेक मेघ संसंवेदित यानी उत्पन्न होते हैं, समूर्छित यानी गिरते बरसते होते हैं, उसके भर जाने पर उसमें से गर्म पानी सदा झरता रहता है। इसमें लिए देखिए, ये अन्य तीर्थिक कहते हैं। अन्य तीर्थिकों के विभंग ज्ञान होता है, वो देख सकते हैं विभंग ज्ञान में, लेकिन कुछ ना कुछ वो उल्टा देखेंगे। वो देख रहे हैं अपने विभंग ज्ञान में कि एक झरना ऐसे, उसमें पानी गर्म है, मेघ संवेदित होते हैं वो, लेकिन वो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है, दर्शनीय है, यहाँ तक कि सब ठीक है। वो कहेंगे लंबाई चौड़ाई उसकी अनेक योजन है, जबकि भगवान महावीर कहेंगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई 500 धनुष है, वो देखकर। और ये व्यवहार पर्वत के नीचे वो झरना, नीचे से पानी आता है, राजगृह में जो गर्म पानी आता है ना नलों में, वो नीचे से आता है। भगवान महावीर क्या फरमाएंगे कि व्यवहार पर्वत के पास में। तो अन्य तीर्थिकों का ज्ञान कुछ न कुछ विपरीत रहता है, उनका विभंग ज्ञान। प्रश्न 868, गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान महावीर ने कुंड के विषय में क्या बताया? उत्तर, भगवान ने फरमाया कि अन्य तीर्थियों का कथन असत्य है, यानी विभंग ज्ञानियों के प्रवचन प्राय विपरीत होते हैं, क्योंकि महातपोपति प्रभव नामक झरना व्यवहार पर्वत के नीचे नहीं बल्कि पास में है। उसमें उष्ण यौनिक जीव और पुद्गल अपकाय रूप में उत्पन्न होते हैं, चयोपचय को प्राप्त होते हैं और नष्ट होते हैं। उसमें से परिमित गर्म पानी सदैव झरता रहता है। महातपोपति प्रभ अर्थात महान आतप उष्णता वाले प्रदेश के पास जिसका प्रभाव यानी उत्पत्ति हो। अब उष्ण योनिक जीव उष्ण योनिक कैसे है? जीव तो स्फटिक के समान निर्मल है, सिद्ध आत्मा, अपन भी एक ही है, लेकिन कर्मों से आवृत है। वो आकर जिस स्थान पर उत्पन्न होते हैं वो उष्ण योनि वाले जीव होते हैं। योनि वहां की जो पुद्गल ग्रहण करते हैं वो प्रथम समय में वो उष्ण योनि वाले रहते हैं, गर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। जैसे शीत स्थान में उत्पन्न होती है, केशर कश्मीर में ठंडे स्थानों में उत्पन्न होती है, तो वो शीत पुद्गलों को वो जीव लेकर उत्पन्न होते हैं वहां पर। तो ये हो गया। और पुद्गल जो होते हैं वो भी उष्ण स्पर्श वाले। पानी है अटस्पर्शीय, सभी स्पर्श होंगे, लेकिन उष्ण स्पर्श उनमें अधिक होगा, इसलिए वो पानी गर्म रहता है। आपका एक जीव है, वो भी उष्ण योनि के लिए रहते हैं, शरीर भी गर्म रहता है उनका, और जिन पुद्गलों से शरीर बना है उसमें भी उष्ण स्पर्श की मात्रा अधिक रहती है। हाँ बोलिए प्रवीणा जी। जय जिनेंद्र आंटी, आपने अभी बोला जो निकाचित कर्म का, तो जब वो उदय में आते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि ये निकाचित कर्म है या ये ऑर्डिनरी कर्म है, ऐसे ये पता चला लग सकता है क्या अपन को? अनुभूति तो हो ही सकती है। कोई भी कर्म गाढ़ कितना ही प्रयास करे कि मेरे ये टूट जाए, वो फिर आके ही रहेगा। जैसे एकांत तो अपन समझ नहीं पाएंगे। भगवान महावीर के कीले ठोके गए क्यों? उनके निकाचित उदय आए ना, उस भव में वो सेवक के कानों में उन्होंने कीला गरम सीसा डलवाया था, वो उदय में। ये निकाचित है मनुष्य गति। अपन ऐसे हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना कि ये निकाचित कर्म है या कोई ऑर्डिनरी कर्म है। नहीं, अपने को अभी इतना ज्ञान नहीं है कि निद्दत उदय में आए हैं कि निकाचित आए हैं। केवली भगवान बता सकते हैं। हाँ, केवली भगवान बता सकते हैं कि अमुक कर्म निकाचित है या केवली भगवान नहीं, विशिष्ट अवधि ज्ञानी भी बता सकते हैं। अवधि ज्ञानी भी कर्म लताओं को देख सकते हैं ना, तो वो देखकर बता सकते हैं। अभी है नहीं कोई विशिष्ट ज्ञानी यहाँ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। पढ़ लो थोड़ा सी और 1-2 मिनट पढ़। शतक 2 उद्देशक 6 पूर्वापर संबंध। अन्य तीर्थिक मिथ्याभासी है। मिथ्याभासी सत्यभासी आदि भाषा के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए भाषा का स्वरूप बताया जा रहा है। प्रश्न 1 मिनट अपन कहेंगे कि कई अन्य धर्मावलंबी है, वो भी सत्य बोलते हैं, बहुत अच्छा आचरण भी रखते हैं, सब कुछ है, तो उनको मिथ्याभाषी क्यों कहा रहा है? क्योंकि उनको पूरा ज्ञान न होने के कारण वो सिद्धांत की जो बातें करेंगे उनमें उनकी मिथ्या रहती है बातें, उस अपेक्षा से यहाँ उनको मिथ्याभाषी कहा गया है। प्रश्न 869
बनते, क्या मैं ऐसा मान लूं कि भाषा अवधारिणी यानी अर्थ का निश्चय करने वाली है? उत्तर, हाँ गौतम, श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र के 11वें भाषा पद के अनुसार समग्र वर्णन कहना चाहिए। देखो शास्त्रकारों ने क्यों दिया है बार बार, शास्त्रकार अपने को प्रेरणा दे रहे हैं कि सभी आगम पढ़ो, ये विषय पढ़ने की जिज्ञासा होगी तो प्रज्ञापना सूत्र उठाकर पढ़ो। वहां देखे जीवाविगम की दे देते हैं, कहीं नंदी की दे देते हैं। तो अभी जब ये भगवती सूत्र पूरा हो जाए उसके बाद 32 आगम पढ़ने का लक्ष्य रखना। यहाँ से सभी पढ़ के जाना है इस भव में अपने को। जितना आत्म उत्थान कर सकते हैं मनुष्य भव में, पर भव में उतना नहीं होगा। थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाना है सबको। हाँ बोलिए विमला भाई। अभी अपन को भी पूरा ज्ञान नहीं तो अपन भी मिथ्यात्वी है। नहीं, अपन सर्वज्ञ वाणी पर संपूर्ण श्रद्धा रखते हैं। कोई बात गलत बोल दें तो छद्मस्ता के कारण निकल जाती है। जैसे अभी मैं भी कोई बात बोलती हूँ तो कई बार होता है कि कुछ शब्द अलग निकल जाते हैं, बाद में सुनती हूँ या कोई बताता है तो आशा नहीं है गलत झूठ बोलने का, अल्प ज्ञान के कारण गलत बोल देते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र सबको। प्रणाम बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ, कर्मों को शिथिल करने का प्रयास करना है इस क्लास में अपने को सबको। ठीक है, जय जिनेंद्र।